और थैंक्स बोलना चाहूंगी। और थैंक्स बोलना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट जिन्होंने आज पैनल को संभाला। और यूज अभी देखा जाए तो इनकी उम्र कुछ भी नहीं, वे 18 साल के हैं, लेकिन देखिए टियाल्स को कितने अच्छे से समझा हुआ है। और थैंक्स बोलना चाहूंगी आरव जायसवाल सर को, जिन्होंने स्टार्टअप बहुत अच्छे से किया, पैनल को संभाला। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आरव सर को, बहुत ग्रेट तरीके से मुझे सारे लीडर के साथ इनवाइट किया। तो थैंक यू हमारे आरव सर को, जितने भी लीडर हैं पैनल पर सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद बोलूंगी इस ईश्वर उस परमात्मा को, जिनके एक ऐसी असीम कृपा से एक छोटा सा जो मन में सोच आती कि हमें क्या करना है, उनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। मन में आशाएं तो बहुत होती, इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी कहाँ तक पहुंचती हैं। अगर मन में आपने सोच लिया, अगर एक ही इच्छा पर आप डट गए तो समझिए आप वहां पहुंच जाते हैं। तो मन में एक आशा थी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां परमानेंट अर्निंग का जरिया हो, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिले वर्ल्ड में पूरे फेमस हो। ऐसा कुछ मन में था कि छोटा मोटा काम तो सभी कर लेते, लेकिन उस परमात्मा की असीम कृपा थी, उसी तरह प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है। तो जितना भी धन्यवाद बोले उस ईश्वर को उतना ही कम है, क्योंकि जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी संस्था के जो जन्मदाता हैं, जो हमारे मिस्टर लीजनियान सर को, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम सब तक जो ये प्लेटफॉर्म पहुंचा है। समझिए उन्होंने जब इस प्लेटफॉर्म को सोचा होगा कि ऐसा हमें सिस्टम बनाना, ऐसा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जहां पर हर व्यक्ति यहाँ काम कर सकता है, हर महिला काम कर सकती, हर बेटी काम कर सकती, हर यूथ काम कर सकता है। पढ़े लिखे हैं तब भी काम कर सकते, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी काम कर सकते, डिग्री है तब भी, नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी जॉब में जाते सबसे पहले आपकी डिग्री मांगी जाती है। और वहीं पर क्या होता, हम पीछे हट जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी घर की परिस्थितियां होती हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां है तो आपके इधर स्कूल नहीं होंगे, या तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे सोच के साथ बनाया गया है, एक मिडिल परिवार से भी नीचे परिवार की सोच पर ये बनाया गया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति कर सकता है, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति भी इस प्लेटफॉर्म को कर सकता है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी हम लेजनियान सर को, जिनकी एक छोटी सी सोच ने आज पूरे वर्ल्ड में उजाला की तरह इसको बिखेर दिया है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी सर को। और उसके बाद में थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर को। आज देखा जाए उनकी वजह से हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म इंडिया में जब आया तो सर की वजह से आया, क्योंकि सर के उस समय जो एक डिसीजन लिया था, केवल 1 सेकंड का डिसीजन थी, अपनी माँ को ठीक करना था। और उनको भी नहीं पता था ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, उनको भी नहीं पता था इस प्लेटफॉर्म से कितनी अर्निंग की जा सकती है। केवल उनके माइंड में एक ही उनके विचार था कि मेरी माँ कैसे ठीक हो, क्योंकि उस समय सर के पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी माँ के हार्ट का ऑपरेशन करवा पाए। उनको ये लगता था कहीं से हमारी माँ ठीक हो जाए। और उनको भी बताया था उनके अपलाइन मनीष सर ने। और उन्होंने उन्होंने बताया, तो सबसे बड़ी चीज है, बताते तो बहुत लोग हैं लेकिन एक्सेप्ट कितने करते हैं। और उन्होंने बताया, सर ने चीजों को समझा। और उन्होंने जब समझा कि ये ऐसी संस्था है जहां पर हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड होती हैं, और ये चिकित्सा हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पे काम करती, समझिए जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का नाम आ जाता है तो हमारे समझिए रोम रोम हिल जाता कि ये प्राकृतिक चिकित्सा पे काम करती, जिस प्रकृति में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। हेलोपैथ बहुत अलग हो जाता, होम्योपैथ बहुत अलग हो जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा पे काम करती, जो हमारी पुश्तैनी अगर कहा जाए तो पुश्तैनी पद्धति हम कहेंगे, जो हमारी 5,000 साल पुरानी जो पद्धति है, एक्वा प्रेशर एक्वा पच्चर जो टीसीएम पाती है, उस पर ये काम करती है। जब इस तरीके के उन्होंने सुना तो उनको लगा हमारी माँ यहाँ से ठीक हो सकती, एक उम्मीद की किरण जाग गई कि हमारी माँ ठीक हो सकती। तो धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं सर को। और उसके बाद में थैंक्स बोलना चाहूंगी जितने हमारे लॉइन लीडर पैनल, हमारे अजय सर भी हैं। और उसके बाद में थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटोर जो हमारे कानपुर के आन बान शान है, और बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने को समझती हूँ कि वो हमारे अपलाइन, आज उनके सेशन से लाखों लोग मोटिवेट होते हैं। और जिन लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले सेशन हमारे सर का सुना होगा कि खुद हमारे पांडे सर कहते हैं मैं मोटिवेट हो जाता हूँ गंगाराम सर के सेशन से। तो सोचिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को समझती कि हमारे अपलाइन माननीय श्री गंगाराम सर जी हैं, जो हमारे अपलाइन है, हमेशा ही उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
और उनसे मैंने क्यों सीखा, क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्टअप किया है। आज वो ऐसे परिवार से निकल कर बाहर आए हैं। वो हमेशा अपने शब्दों में ये चीज बयां करते हैं कि मैं गरीबी की प्रजाति से निकल कर आया हूँ। और जो गरीबी की प्रजाति से निकल कर आता है उसके अंदर कभी ईगो नहीं आता, क्योंकि वो कभी अपना समय नहीं भूलता है। कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी वो अपना समय नहीं भूलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो लोगों की बातों से ही पता चल जाता कितना प्राउड है। पैसे वाला इंसान या जो गरीबी से निकल कर आता है उसके अंदर सहनशीलता होती है, उसके अंदर सहने की शक्ति होती है। हमेशा कम बोलता है, कैच ज्यादा करता है, ये पावर उसके अंदर होती है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं अपने ग्रेट अपलाइन माननीय श्री गंगाराम सर जी को, जो कानपुर की आन बान शान है। आज उनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उन्हीं की टीम का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो आज सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हीं के सानिध्य में आज काम कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और उसके बाद मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी हमारी गाइडलाइन हमारी शशि मैम को, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने शशि मैम से ही सीखा था कि आगे कैसे बढ़ना है। जब हमारी शशि मैम जॉब करते करते इस बिजनेस में आई, मैम हमारी टीचर है, और मैम को एक छोटी सी बीमारी हुई, डिसीज हुई कि उनको सर्वाइकल था, माइग्रेन। और समझिए मैम को भी भरोसा नहीं था इतिहास प्लेटफॉर्म में। मैम की ज्वाइनिंग लग गई, मैम को पता ही नहीं था, और सर ने ज्वाइनिंग लगा दी थी और मैम यही बोलती थी मुझे नहीं करना है। और आज मैम हमारी यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर हैं। और समझिए स्कूल से भी पैसा आ रहा है, लेकिन उससे डबल पैसा आज इतिहास से आ रहा है। उनका विजन क्लियर, उनका मिशन क्लियर। आज वो लाखों महिलाओं की बताती कि आप कर सकती हो, आप सब कुछ जब मैं कर सकती हूँ जॉब के साथ साथ 3:30 4 बज जाता है, लेकिन मैम हमारी ऑफिस जरूर आती हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। आज वो अगर नौकरी छोड़ दे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सम्मान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मान मिलता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं अपनी शशि मैम को, जिनकी गाइडलाइन में मैंने काम किया है और आज भी उनका सपोर्ट एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मैम को। और थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे रैंक एचडी के फाउंडर मिस्टर सत्येंद्र कटियार सर को, जो हमेशा ही पूरी टीम को एक प्यार के धागे में पिरो के रखते हैं और हमेशा सक्सेसफुल दिमाग में यही डालते हैं कि आपको आगे बढ़ना, आपको अपने सपनों के लिए कदम उठाना है। क्योंकि गाइड तो हर अपलाइन कर देता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। और गाइडलाइन ही अगर हमें अच्छी मिल जाती तो जीवन में आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। केवल अगर हम डिपेंड है तो अपनी सोच पर, सोच हमारी कहाँ से कहाँ हमें ले जा सकती है और सोच हमारी कहाँ से कहाँ हमें डाउनफॉल में ला सकती है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी सत्येंद्र सर को, हमेशा ही सपोर्ट करते आगे बढ़ने के लिए और हमेशा हर कदम पर साथ देते हैं। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी सर को। और थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे टीसीएम टेन हमारे प्रशांत सर, हमेशा ही पूरी टीम को सत्येंद्र सर के साथ मिलकर पूरी टीम को गाइड करते हैं, बिल्कुल एकदम हर तरीके से सपोर्ट रहता है। और बिल्कुल अगर देखा जाए आज टीम में तो बिल्कुल हमारे अरविंद यादव सर, वो भी टीचर हैं, एकदम सत्येंद्र सर के कहते हैं ना कि दाएं हाथ और बाएं हाथ इस तरीके से काम करते हैं। और पूरा परिवार इस समझे, जितने भी हमारे टीआंस में जितने हमारे लीडर हमारे बिजनेस पार्टनर है, सभी पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही है फैमिली बिजनेस। आप इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं। आप कितने बड़े डीएम हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी जगह अपने बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पोस्ट अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ ट्रांस प्लेटफॉर्म में आकर मैंने भी सीखी, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मेरी भी पढ़ाई लिखाई जो भी मेरी एजुकेशन रही और सब मैंने बाहर से ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्कूल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की, एजुकेशन अपना जो सब पूरा किया। और उसके बाद क्या होता है कि क्या करना है, बस शादी हो गई, घर में बच्चों को देखना है। लेकिन फिर एक कहते हैं ना कि चमत्कारी शक्ति के रूप में इतिहास मिला और धीरे धीरे उम्मीद जाग उठी कि मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि जो हम महिलाओं के पास जो दोपहर का समय रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कहीं मायके फोन लगा रहे या सहेलियों के फोन लगाकर इधर की बात उधर सुने, उसमें टाइम पास करें। अगर उसी टाइम को हम सही जगह पर यूज कर लें, अगर उसी टाइम को हम सही जगह पर यूज कर ले तो वहां पर हमारे परिवार की लाइफ बदल सकती है। 7 जनरेशन आप यहाँ पर बदल सकते, गरीबी को बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे अपने परिवार से। तो क्यों ना इसको कर लिया जाए।
हर महिला के सामने चैलेंज आता है कि हम इसको कैसे करें, कैसे इसको हम करें, हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हम लोग को फील्ड में लोग मिलते हैं, महिलाएं में ऐसी ऐसी मिलती हैं, और जब वो अपने मुंह से बताती कि मैंने बहुत पढ़ाई की, बी टेक सुपर टेक, जो ने कौन कौन से टेक कर डाले, लेकिन क्या करें, रोटी बना रही हैं। समझिए उनकी सोच कहाँ पर, आज वो खाना बना रही हैं, किचन में है, केवल घर परिवार को खाना बना खिला रही, बस उसी तक उनकी जिंदगी सीमित है। कभी अपने लिए कदम ही नहीं उठाया, सोचा ही नहीं कि मैं कर सकते, अपनी बात को नहीं परिवार के सामने रखा। आप अपनी बात को परिवार के सामने तो रखिए, आप उनसे कहिए मैं करना चाहती हूँ, आपके परिवार को मेंटेन करते हुए मैं इस काम को करना चाहती हूँ। लेकिन आप क्या है, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, हम महिलाओं के ब्लड में एक आलस रूपी जो कीड़ा होता है वो दौड़ जाता है, कि हम घर से निकलना ही नहीं चाहती, हम किसी से अपनी मन की बात कहना ही नहीं चाहते हैं, और जो जिंदगी में हो रहा उसी में समिट के रह जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में जब आप काम के लिए कहती तो हस्बैंड यही बोल देते मैं खुद कमा रहा हूं, तुम क्या करोगी कमा कर, मैं क्या तुम्हारे खर्चे नहीं पूरे कर रहा हूं। सोचिए अपने में, आप ये चीज सोचिए जो मैं शब्द बोल रही हूँ, जितनी भी हमारी महिला लीडर पैनल पर एक बात जरूर सोचिएगा, जब आपने पहले इसमें कदम रखा होगा तो जरूर ये शब्द आपके सामने आया होगा कि मैं क्या कमा नहीं रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे खर्चे नहीं पूरे कर रहा हूँ, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है। लेकिन वहीं पर आप दूसरा पहलू देखिए, कि आपकी शादी हो गई 1-2 साल, जब तक बच्चे नहीं हुए आपके सारे खर्चे पे हुए, आपने जहां का आपको हर जगह जाने को मिलता रहा। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में जहां पर एक दो नन्हे मुन्ने आ जाते हैं, तो सोचिए वहां से आपका खर्चा बढ़ने लगता है। क्या जो आपको फैसिलिटी स्टार्टिंग में मिल रही थी, क्या अब वो मिल रही है? क्या आप जो पहले चाहती थी, जो कहती थी वो हो जाता, क्या आपको मिल रहा? अपने आप में महसूस करिए, सामने वाले को मत करिए, आप अपने को देखिए, आप कितना पढ़ी लिखी, लेकिन अपनी आप वैल्यू देखिए, कि वहां पर क्या होता है कि आपके जो खर्चे थे वो 3 हिस्से में बट गए, आपके 2 बच्चे हो गए, आप हो गए 3 हिस्से में बट गए। अब सोचिए वो कितना आपको मिल रहा है। मान लीजिए आपके पास एक सेब है, जब अकेली थी तो आप पूरा एक सेब खाती थी, लेकिन जब आपके नन्हे मुन्ने तो उसमें से आपके से 4 हिस्से का आपको एक पीस मिला हुआ है। इसी तरह हमारी लाइफ होती है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, और कुछ करना ही नहीं चाहते, सोच उसी में सीमित हो जाती। जब बच्चे हो जाते तो हम क्या करते, जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, एक बेड़ियों की तरह हमारे पैरों में बेड़ियां बनकर ये पड़ जाती हैं, कि अरे कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे करेंगे। जैसे एक स्लोगन हमेशा सुना होगा, कि बच्चों को बोला जाता है कि आने वाले जो भविष्य है आप उसको ही सुधारेंगे, और आप ये भारत का भविष्य बहुत अच्छा करेंगे, आप इसके भविष्य। लेकिन क्या आपने सोचा आप नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो आप करते वही आपके बच्चे करते। आप अगर कुछ नहीं करें, आपकी सोच बड़ी नहीं, आप अपने बच्चे को कभी भी आगे बढ़ने के लिए गाइड नहीं कर सकती हैं। आप भी यही सोचेंगे जो आज मैं पढ़ी लिखी, मैं घर में, क्योंकि बच्चा पहले ही माँ बाप को ही फॉलो करता है, टीचर को बाद में फॉलो करे, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होती है उसका परिवार, उसकी माँ होती है। अगर आपकी सोच अच्छी, अगर आप अच्छा पढ़ रहे, आप अपने बच्चे को वैसा ही गाइड करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चे को गाइड नहीं करेंगे। जब नारी उठती है तो क्या इतिहास बदलती है, जब नारी उठती है, कैसे करोगी आप, खाना बना, दुनियादारी कितना उसको बताती है। लेकिन वहीं पर अगर नारी कमजोर हो जाती तो कभी भविष्य में अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती है, कभी डिसीजन नहीं ले पाती, और इन मुश्किलों को अगर वो पार कर जाती है, हर सपने को वो सच कर देती है। केवल अगर आप, जरूरत है आपके अंदर आपकी सोच को और डेवलप करने की। आप अपनी सोच जब तक बड़ी नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सालों साल नारी को रोका गया है, टोका गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ाई लिखाई प्राइवेट करिए, आप घर पर रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाना बने, आप चली जाएंगे तो सास ससुर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, शाम का खाना पीना, दुनिया भर की कथा रहती है। वहीं पर नारी क्या होती है कि अपने आप को सोचने पे मजबूर कर देती, ठीक है जैसा चल रहा चल रहा। अब सोचिए वहीं पर आपने अपने विचारों पर यह रोक लगा दिया, अपने दिमाग के पैराडाइम को आप तोड़ नहीं पाई, और वहीं पर आप रुक गई। ये सारी चीजें हम महिलाओं के साथ हो जाती, पर अब वक्त बदल गया है, आज की नारी किसी से कम नहीं है। क्योंकि पहले की नारी और आज की नारी में बहुत फर्क हो गया है, सोच का फर्क हो गया है, हर चीज का फर्क हो गया है। जब आप, मैंने जैसे का जैसा आप सोचेंगी, आज की नारी अपने सपनों के पीछे नहीं भागती, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागती है। क्योंकि सपनों के पीछे आप भागते रहेंगे, कभी सफल, जब तक सपनों को पूरा करने की सोच अपने अंदर नहीं पैदा करेंगी, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकती हैं।
सीमाएं वो नहीं होती हैं जो समाज बनाता है, सीमाएं वो नहीं जो समाज बनाता। समाज बार बार आपको सीमाएं याद दिलाता है। आपकी शादी हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप घर की मर्यादा है, आप घर में रहिए, आप कुछ बाहर नहीं जा सकती, आप चौखट से बाहर नहीं जाते जा सकती, आप घूंघट में रहिएगा। ये सारी मर्यादाएं समाज में होती हैं, लेकिन गलती वहां पर होती जहां हम उन सीमाओं को हम मान लेते हैं। अरे उस सीमाओं को अवसर में बदल दीजिए आप उस क्वालिटी को सीखिए, उस सीमाओं को अवसर में बदलना सीखिए। मैं ये नहीं कहती परिवार की सीमाएं तोड़ो, परिवार की सीमाओं को उस मर्यादा में रहकर हम इन कामों को कर सकते हैं। केवल जरूरत है हमें अपनी सोच बदलने की, और जिस दिन हम लेडीज अपनी सोच बदल देंगे उस दिन हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जॉब वाली महिलाएं हैं, सुबह सारा काम करके जाती, फिर ड्यूटी करती, फिर भी वो काम पर वापस आती हैं। वो वहां से निकलती, उनके माइंड में यही सोच रहती मेरा बच्चा अभी घर पर होगा, मेरे सास ससुर को चाय देनी है, मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे, अभी मुझे खाना बनाना, कितना उनके समझ लिए प्रेशर रहता है माइंड पर। लेकिन फिर भी वहां से सीधा निकलेंगी, सीधा घर आएंगी, कभी पड़ोसी के साथ रोड पर खड़े होकर कभी बात नहीं करती नजर आएंगी। क्योंकि उनका माइंड सेट हो चुका जहां से निकले ऑफिस से बाहर, कि मुझे घर पर जाकर इतना भी काम करना, हस्बैंड के आने के पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। अब सोचो जब अब इतना कर सकती तो क्या इसको नहीं कर सकती? कर सकती हैं। क्योंकि जो टाइम का जो मैनेजमेंट की कला एक महिला के अंदर होती है वो किसी के अंदर नहीं होती है। और महिला चाहे तो घर को संवार दे, और महिला चाहे तो घर को संसान भी बना दे। आज हर लड़की को ये समझना होगा, हर ये नारी को समझना होगी कि आपकी ताकत क्या है, आपकी सोच क्या है। आपकी सबसे बड़ी सोच है, आप उस सोच को कितना अडिग रहती हैं। इस सोच को अगर आप बदल देंगी, आप जमाने के साथ अपने को अपडेट कर देगी नए अंदाज में, जब तक नहीं आप अपने को अपडेट करोगी, निर्मित नहीं करोगी, तब तक आप कहीं भी, चाहे घर हो चाहे रिश्ते हो, कहीं भी सफल नहीं हो सकती हो। हमेशा मैं यही कहती हूँ जब भी मैं सेशन लेती हूँ कि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, सुनने की आदत डालिए। हमेशा सामने वाला कुछ भी आप सुनिए, सटीक एक शब्द बोलिए, ज्यादा नहीं, सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हमेशा सामने वाले की रिस्पेक्ट हमें करनी है। कभी भी ये नहीं कि हमको आता है, हम लीडर है तो हमेशा हम अपनी ही चीज बोले, कभी नहीं। कहीं कहीं पे चीजें गलत हो जाती हैं। और हमेशा हमें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करना, वही हमें अपनी टीम में सिखाना है। और बिल्कुल जब आप आगे बढ़ती कोई चीज करती आप उस समय बढ़े तो हमेशा ही रहता, आपको डर भी लगेगा जब आप आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आपने परिवार में स्टैंड ले लिया कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, तो आपको डर भी लगेगा, आपको लोग भी रोकेंगे, आपको मना करेंगे, आप ये क्या कर रही हो, आपके हस्बैंड तो जॉब करते, इतना अच्छा पैसा, आपको पैसे की जरूरत क्या, आप पैसे के लिए काम कर रही हो क्या, आपको हस्बैंड पैसे नहीं देते? बहुत सी ऐसी आपके अंदर बातें आएंगी, बहुत से विचार आएंगे, हर कदम पर लोग रोकेंगे। लेकिन मैं ये गारंटी लेती हूँ जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही व्यक्ति कहेंगे मैं पहले ही जानती थी आप सफल हो जाइएगा। अब देखिए जब आप सफल हो गए, जब नहीं, जब स्टार्टअप के व्यक्ति वही हैं लेकिन इनके विचार बदल गए। जब आपने स्टार्टअप किया तब इन लोगों ने आपको रोका था, लेकिन जिस दिन आप सफल हो गई तो इन्हीं लोगों के विचार बदल गए कि मैं पहले ही कह रहा था आप सफल हो जाएंगे। आपके अंदर क्वालिटी, आप पढ़ी लिखी, आप अच्छे परिवार से हैं, यहाँ पर उनके शब्दों का चयन अलग हो गया है। तो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वक्त के साथ लोगों के विचार बदल जाते हैं। और उसी तरह आपको अपना डिसीजन लेना, आगे बढ़ना है। और आजकल के जमाने में हर लड़की, हर महिला को अपने पैर पर खड़े होकर चार पैसे जरूर कमाना चाहिए। क्योंकि पहले वाला जमाना चला गया कि एक 10 मीटर कपड़ा आ गया पूरे परिवार को बन गया। आज आपका बच्चा एक जैसे कपड़े पहनना नहीं चाहता है। आपके बच्चा आज जरा सा होश में आता है, उसको स्मार्ट वॉच चाहिए, उसको फोन चाहिए। क्या उस खर्चे से पूरे हो जाएंगे? नहीं पूरे हो पाएंगे। अगर आप अपने पति के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। आपको प्राउड फील होना चाहिए उस घर के, उस परिवार में। उनको प्राउड फील होना चाहिए कि आज हमारी बहू हमारे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर घर की बहू ऐसी नहीं होती, हर घर की बहू की सोच ये नहीं होती। अपने आप में आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को कहा गया कि आप कैसे भी किसी गिरी हालत में हो, आप रेंट पे रह रहे, कैसे भी रह रहे, आप सोचे कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, मेरा खुद का मकान नहीं है, आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। आप यहाँ पर आकर अपनी पहचान बना सकती हैं, यहाँ पर आकर अपने परिवार की लाइफ चेंज कर सकती हैं। आज यहाँ पर अपनी कुर्बानी देकर आप 7 पीढ़ियों को आजाद कर सकती हैं। ये ऐसा सुनहरा सुंदर सा हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर आप सब कुछ कर सकती हैं। और यहाँ पर आने के लिए कहा जाता ना कि इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर पैसा, ये प्लेटफॉर्म हमें पैसा देता है ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हमें प्लेटफॉर्म, पैसा तो बहुत प्लेटफॉर्म हमें देते हैं, बल्कि इसमें ये हमें सबसे अच्छी चीज सिखाया जाता है कि हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं।
ये सारी चीजें हमें कहीं सिखाने को नहीं मिलती हैं, कोई हमें नहीं बताता कि आप कैसा करते हैं। फ्यूचर उनका नहीं जो सिर्फ मौका ढूंढते हैं, क्योंकि वो मौका ढूंढते कि हमें कुछ, लेकिन वो करते कितना। फ्यूचर उनका होता जो मौके को पहचान कर उस पर लग जाते हैं और मेहनत करते हैं। क्योंकि गरीब आदमी क्यों गरीब होता है, वो अपने आदतों से गरीब होता। हमेशा ही हमारे अपलाइन बताते कि गरीब आदमी अपनी आदतों से गरीब होता। वो गरीबी से बाहर ही निकल, मेहनत बहुत करता है। उसके पास पैसा कितना आता है, उसने सुबह से शाम तक मेहनत की। एक लेबर को ही ले लिया जाए, उसने 600 500 पैदा किया, लेकिन उसने कभी सोचा कि मैं इसके ऊपर जो हमारा ऊपर जो हमारे ऊपर जो हमारा ठेकेदार वो कर रहा वो मैं करूं? कभी नहीं सोचता। वो सोचता मैं लेबर हूं तो लेबर ही रहना। क्योंकि वो अपनी आदतों की वजह से उसने कभी कोई सिस्टम पर काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी आदतों पर काम किया। जिस दिन वो सिस्टम समझ लेगा और सिस्टम पे काम कर जाएगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज हमारे ट्रांस प्लेटफॉर्म में देखिए केवल सिस्टम काम करता है। यहाँ पर सिस्टम काम करता है, यहाँ पर नेटवर्क काम करता है। क्योंकि नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं। जहां पर आप लेबरी कर रहे, जहां पर आज आप ईटा और ये ढो रहे, समझिए आपके ऊपर जो बैठा है वो सिस्टम पे काम कर रहा है। वो स्मार्ट वर्क करना, उसने 10 लोग आप जैसे लगा दिए और आप काम कर रहे हो, ऊपर आराम से बैठा है एसी में और आप काम कर रहे हो। वो सिस्टम, इसलिए वो बड़ा पैसा कमा रहा है। वो लाखों का ठेका लेता है, आपको 20 25 हजार देता है, 75 हजार अपनी पॉकेट में कर, क्योंकि उसने सिस्टम पकड़ लिया है। आपने सिस्टम को समझा ही नहीं, आपने सिस्टम को जाना ही नहीं, आपने चीजों को पहचाना। आपने सिर्फ मेहनत पे काम किया कि मैं शरीर से कितनी मेहनत कर लूं, आपने इस पर काम किया है। और जितने भी लीडर्स हैं टियास में, सब लीडर ये जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म केवल सिस्टम पे काम करता है। और आज ऐसे हम टियास प्लेटफॉर्म पे प्लग हैं जिसकी दुनिया भर में दर्जनों जो हमारी यूनिवर्सिटी उनके साथ साझेदारी। समझिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज आप हैं। और ये प्लेटफॉर्म समझिए इतना अच्छा है जहां एक बार कोई आ जाता है, केवल चीजों को अगर वो समझ लेता है। क्योंकि बताया तो बहुत लोगों को जाता है टियास के बारे में, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग इसको समझते नहीं, केवल कंपनी समझते हैं। और मैं एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, काफी न्यू लीडर होंगे, लोग समझते हैं ये कंपनी नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलना चाहूंगी, आप अपने माइंड से कंपनी शब्द बिल्कुल हटा के अलग फेंक दीजिए। क्योंकि आप कंपनी में नहीं, आप एक बहुत बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। और ये हेल्थ वेल्थ पर काम करती कंपनी वो होती जो 4 दिन खुली 4 दिन में खत्म। आज इसका ऑफिस यहाँ है, कल इसका ऑफिस यहाँ, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। आज यहाँ ऑफिस खत्म कर दिया और वहाँ की, उनका कोई प्लान ही नहीं होता। उनका सिर्फ मकसद होता है पब्लिक से पैसा लूटना। और हमारी संस्था का काम है पब्लिक को स्वास्थ्य देना, लोगों की नीड पर काम करना, लोगों के सपनों पे काम करना। हमारी संस्था इस पर काम करती है। और हमारी संस्था ने बहुत बड़ा काम किया, 6400 लोगों को फ्रांस की यात्रा कराई थी, और जिसमें हमारे पांडे सर भी गए हुए थे। और गिनीज वर्ल्ड में इसको रिकॉर्ड भी किया गया, इतना जबरदस्त तरीके से 6400 लोग, 95 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। समझिए हम एक परिवार अगर कहीं घूमने जाते तो सबसे पहले अपनी पॉकेट देखते कितना खर्चा आ रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो एक दो हम उसमें मेंबर कम कर देते हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ जाते हैं, आपकी सबसे पहला कदम आपकी सोच बढ़ जाती है। और हमारी संस्था में दुनिया भर में हजारों सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और हमारे 2000 करोड़ से ज्यादा चैरिटी हमारी संस्था कर चुकी है। और ये तो पहले का डाटा, आज देखा जाए तो कितने। और हमारे संस्था अगर आप जाएंगे हमारे हेडक्वार्टर में, तो जिन जिन देशों में इसका ये बिजनेस हो रहा, हर देश का फ्लैग लगा हुआ है। और हम सब भारतवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भी फ्लैग वहाँ 24 घंटे लहराता है। देख के ये चीज बड़ा प्राउड फील होता है। देखिए जब चाइना में जब हमारा लाइव जब वहाँ प्रोग्राम होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जब हमारे पांडे सर मंच पर बुलाए जाते, पर तिरंगा झंडे को एकदम शॉल की तरह अपने जिस्म में लपेट कर जिस टाइम वो मंच पर जाते हैं, तो हम लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसा लग रहा हम लोग वहां खड़े हों। बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए कि हमारे देश का आज परचम जो हमारे वहां पर लहरा रहा है, ये अपने में बहुत प्राउड फील करने वाली एक बात है। बहुत अच्छा लगता है कि आज अगर सर खड़े हैं तो कल यहाँ पर हम सारे लीडर पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर इसमें आज प्लग हो गए हो तो अपलाइन आपका जबरदस्ती हाथ खींच कर आगे आपको लाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा आप हमसे ऊपर पोस्ट पे जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आप हैं, आपका अपलाइन हमेशा चाहेगा आप हमसे आगे निकलें। क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है टीम बिल्डिंग बिजनेस है। और आज देखा जाए दुनिया भर की जो हेल्थ है संकट में, क्यों संकट में? क्योंकि हमारी आदतों की वजह से संकट में है।
आज देखा जाए कि पूरी दुनिया भर की क्यों संकट में, हमारी आदतें, हम आदतें नहीं बदलना चाहते, हम खान पान नहीं बदलना चाहते हैं। हम क्या करते, जो हमें जरूरत है वो चीजें हम नहीं लेना चाहते हैं। आज लगभग 15% लोग दवाओं पर जी रहे हैं। उनको अगर एक टाइम दवा ना मिले तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। 5% लोग ऐसे जो स्वस्थ हैं, 80% लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ समस्या है, कहीं बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं थायराइड है, कहीं घुटनों में प्रॉब्लम है, कहीं किडनी में। आज क्यों ऐसा हो रहा है, लोग बैठे बैठे क्यों, बैठे बैठे देखिए उनको अटैक पड़ रहा है, बीपी की समस्या और किडनी ने फेल हो रहे हैं। ये सारी समस्या क्यों, क्योंकि हमारी आदतों की वजह से हो रही। हम उन चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं। सामने वाला अगर आकर समझाता है कि आप ये मत खाइए, आप ऐसे खाइए, लेकिन हम मानते नहीं है ना। वो चीजें हम अपनी आदतों की वजह से आज हो रहे हैं। और जिस दिन हम अपनी आदतें बदल लेंगे, हमें यहाँ सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा स्वास्थ्य जो आज हमारा खराब हो रहा है, उसको कोई खराब नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा अगर समस्या आज आ रही, जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जहां हमारे रेडिएशन, आज देखा जाए, आज अगर एक बच्चा हाई स्कूल 9th में पढ़ रहा है, रेडिएशन की दुकान अपनी जेब में लेके चलता है। उसको फोन चाहिए, उसको स्मार्ट वॉच चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए। लेकिन कभी सोचा इनसे होने वाली जो रेडिएशन, उससे जो निकलती कितनी हानिकारक होती है। आज साइलेंट अटैक क्यों पड़ रहा है, जब से ये 5G लॉन्च हुआ, साइलेंट बैठे बैठे लोग जा रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन सामने बैठे बैठे लोग आज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन इतना हो रहा है। दूषित हवा, फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में घूम रहा है, एकदम फ्री घूम रहा है पूरी बॉडी में आपके। आज हम पानी पी रहे, वो भी शुद्ध नहीं है। आज हम जो ये असंतुलित हम भोजन ले लेते हैं, हम बाहर निकले, जरा सा लगे, अगर जरा से आपकी तबीयत खराब, थोड़ा बाहर निकले तो आपका मन क्या करता है, थोड़े आज हम बतासे खा लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से चाट्स खा लेते हैं। लेकिन आप खाते क्या, कभी आपने सोचा जो आपको समोसा तल के दे रहा, फिंगर तिल के दे रहा, क्या उसने आपके सामने ऑयल डाला है कढ़ाई में? कई बार उसने उसको यूज किया। हम घर में हम लोग बनाते हैं, एक बार से दूसरी बार हम लोग उसको हटा देते हैं। लेकिन आपका बच्चा जो वहां खाकर आ रहा, कितनी कैलोरी उसके अंदर जा रही, क्या आपने देखा है कि कितने बार उसको उसने फ्राई किया, पूरा काला एकदम पेट्रोल की तरह होता है, और उससे निकला हुआ हम लोग खाते हैं। समझिए कितना हानिकारक होता है जो ये चीजें हम खाते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग अपनी स्वाद और अपने जीभ के बस में होते हैं कि नहीं हमें खाना है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आकर, मुझे भी पहले सारी चीजें नहीं मालूम थी, लेकिन जब से मैं इस प्लेटफॉर्म, मैंने ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर सीखी जो कभी डॉक्टर नहीं बताता। आज वो चीजें मैंने नया, जो हमारा पेशेंट आता मैं उसको बताती हूँ, मुझे लगता है कि ये चीजें मैंने यहाँ से जानी, अगर मैं इसको बताऊंगी तो शायद इसकी लाइफ बच जाए। वो चीजें मैंने यहाँ से सीखी। और हमेशा मैंने अपने अपलाइन से एक ही चीज सीखी, हमेशा हमारे गंगाराम सर कहते हैं कि एक किताब पढ़कर एक जज भी बना जा सकता है, एक और एक MBBS की डिग्री लेकर उसमें भी पढ़ाई कर कर एक डॉक्टर भी बना जा सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़कर हम भी तो एक अच्छे हेल्थ एडवाइजर बन सकते हैं। जब वही किताब पढ़कर एक सफल व्यक्ति बन जाता तो हम भी तो बन सकते हैं। लेकिन सोच में नहीं डाला, माइंड में नहीं डाला कि हम कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में ये जाता है हम इसको नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, जब एक डॉक्टर बनता है, जब वो 5 साल MBBS करता, 4 साल प्रैक्टिस करता, वो भी प्रैक्टिस किस पे करता है, मुर्दों पर करता है। वहीं चीर फाड़ में उसको लगा दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर परिवार में किसी के, उसके कोई बीमारी हो जाए, अगर उसको कहीं, अगर किसी के गॉल ब्लेडर में अगर पथरी हो जाए और कह दिया जाए कि आपका बेटा तो डॉक्टर, तो ऑपरेशन कर, क्या आप करवाएंगे? कभी नहीं आप कराएंगे। आपके अंदर तब भी भय रहेगा कहीं ये गलत ऑपरेशन ना कर दे। सोचो आपने करोड़ों रुपए वहां लगा दे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ स्टिलियंस प्लेटफॉर्म में एक लीडर यहाँ तैयार हो जाता है तो पूरे उसके लाइफ बदल, उसको पूरी तरह ठीक कर देता है। क्योंकि यहाँ पर आप विश्वास करते, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर काम करते हैं, हम बेस पर काम करते हैं। आपको अगर ये गॉल ब्लेडर में पथरी हुई तो क्यों हुई, वो सारी जानकारी हम लोग उसको देते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। तो फर्क ये होता है कि आप अगर यहाँ से पढ़कर कुछ कर सकते, सीख कर कुछ कर सकते, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो भी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे समय एसी में रहना पसंद करते हैं, घर में है तो एसी, घर से बाहर निकले गाड़ी में एसी, उसके बाद ऑफिस में एसी, हमारे शरीर से एक बूंद पसीना नहीं झलकता, वही हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छे विटामिन चाहिए। क्या हमें रोज के खाने से मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं। ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं है। संस्था अगर हमारी देखी जाए कि बहुत लोग कहते हैं अरे ये संस्था आई चली गई, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी संस्था का 1995 में स्टार्टअप हुआ, और केवल हमारा एक प्रोडक्ट है कैल्शियम HMB, जो 2 साल में पूरे वर्ल्ड में इसको आग की तरह फैला दिया। और आज इसका रिकॉर्ड भी
गिनीज बुक में देखिए, आप इसको गूगल में भी डाल के देख सकते हैं। वर्ल्ड किंग कैल्शियम हमारे टियान्स का ही आता है। केवल एक प्रोडक्ट समझिए, अब एक प्रोडक्ट ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, तो इसके सारे प्रोडक्ट कैसे होंगे। और अगर आज बात कर ली जाए कुछ प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे, उस पर हम प्लान पे आते हैं फटाफट। क्योंकि स्पेरोलिना अगर देखा जाए सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, किसी के पास ऐसा स्पेरोलिना नहीं है। अगर कितना भी ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता, हमारा टियान्स का स्पेरोलिना बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर ये महिलाओं में आज देखा जाए एनीमिया कितना फैला हुआ है, कितनी आज कमजोरी है, जितनी भी गृहिणी है, जितनी भी घर में आज काम करती है, उनके आप बैठ जाएं तो देखिए उनको इतनी कमजोरी रहती है कि हर समय उनके पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में पेन होता है। लेकिन उनकी सोच क्या है मालूम, कि मैंने इतना काम कर लिया, इसलिए मैं थक गई, बीमार सी हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी तो सही हो जाऊंगी। उनको यही नहीं मालूम है कि उनके अंदर कौन सी कमी हो रही, कौन सी बीमारी जन्म ले चुकी है, और वो कब चरम सीमा पर पहुंच जाएगी उनको पता ही नहीं चलता है। बात कर ली जाए हमारे जो आयुष 64 है, कितना भी पुराना बुखार आपकी हड्डियों में बसा हो, जुकाम हो, आपको बुखार नहीं जा रहा हो, आपको वीकनेस लग रहा, आपको लग रहा कि जरा मैं चलती मैं फोन ले, आप उस स्पेरुलिना को प्रोवाइड कराइए, इतना बेस्ट रिजल्ट आता। मल्टी विटामिन समझिए, एक मल्टी विटामिन में कितने हमारे विटामिन मिलना चाहिए, 9 मिनरल्स और 11 विटामिन है। इसको इसीलिए हर आदमी इसको झेल भी नहीं पाता है। अगर इसको हम लोग एक टेबलेट बताते कि आपको दोपहर में लेना है, मजबूत नाश्ते या खाने के बाद ही इसको लेना है, ना कि अपने ब्रेड ले लिया, 2 बिस्किट ले लिया, आपको चक्कर आने लगेगा। फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने दवा खाई थी आपकी तो मुझे चक्कर आ गया। सबसे पहली चीज आप उसके माइंड में ये डालिए, ये कोई दवा नहीं है, आप न्यूट्रिशन ले रही हो जो आपके ऑर्गन्स को जरूरत है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, सेल्स है, जितने हमारे सेल्स हैं इनको क्या जरूरत है, इनको जरूरत है न्यूट्रिशन की, इनको दवाइयों की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सेल्स की दुनिया में हैं। आपके जो आप यहाँ पर आपने देखा होगा सबका स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन सेल्स का कहीं नहीं होता है। 30-35 के जो बाद जब हमारे सेल्स टूटने लगते हैं, आपने देखा होगा 4 साल पहले आप किसी से मिले और 4 साल बाद मिले तो देखना उनके चेहरे पे झुर्रियां छा जाती, एकदम बुढ़ापा सा लगने लगता। क्यों लगने, अब वो चीज मुझे भी महसूस होती जब मैं देखती हूँ। बहुत दिन के बाद जब मैं गांव जाती तो मैं देखती हूँ, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है कि इनके सेल्स जो टूट रहे थे, इनको बन नहीं पाए, इन्होंने वो चीजें ही नहीं खाई, वो विटामिन सी नहीं लिया। अब वो चीजें मैं भी समझ पाती, जब इसमें नहीं थी तो मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि इनकी बॉडी में कौन सी डिसीज है, इनको क्या जरूरत थी और ये ले नहीं पाए। तो इसी तरीके से हमारा एफओएस अगर देखा जाए, 80% लोगों का आज पेट साफ नहीं होता है। क्योंकि हम अपने पेट लीवर को समय नहीं देते, हमने फिर 1 घंटे में कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे में कुछ खा लिया, इस तरीके से हम करते। जैसे देखा हो, किसी के गैस बनने लगती, गैस क्यों बनती है, हमें किसी सप्लीमेंट और दवा की जरूरत ही नहीं। अगर अपनी हम आदतें सुधार लें, जैसे हमने कुछ सुबह 8 बजे नाश्ता ले लिया हल्का फुल्का, उसके बाद फिर हमने दोपहर में लंच किया, और लंच करने में क्या होता है, आप लोगों ने देखा बहुत लोग जब खाना खाते हर घूंट में पानी पीते हैं, हर घूंट में खाना खाए उसके बाद 1 गिलास पानी पी रहा है। उस बीच आपको पानी नहीं पीना, कुछ भी लिक्विड से आप उसको अंदर कर सकते हैं। और एक कुल्ला पानी पी कितना कि आपका मुंह साफ हो जाए और गले के नीचे पानी चले जाए। आप 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना, केवल यही प्रोसेस आप 1 सप्ताह कर लेना, और 1 सप्ताह बाद आप मुझे फोन करके बता देना, आपकी गैस पेट की खत्म हुई, गारंटी से गैस चली जाएगी, बिना सप्लीमेंट और बिना कोई दवाई की। क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते। हमने क्या किया, खाना खाया, फ्रिज से बोतल निकाली, ठंडा 1 बोतल पानी पी गए, तो जो अभी आपने खाना खाया वो आपके पेट में खाना तैरने लगता है, आपके अंदर खाना सड़ रहा, वो गैस बनाता, फिर हमने क्या किया, फिर उस पर पानी हमने पी लिया। तो ये सारी चीजें प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। उस तरीके से सारी चीजें होने लगती हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि गैस अगर बन गई तो गैस की दवा खा लेते, कभी ये नहीं देखते कि किस वजह से हो रही। इस वजह से सारी चीजें होने लगती। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे साथ जो हमारा ओमेगा है, आज ये क्यों इतना, किसी को सांस की समस्या, किसी के हार्ट में दिक्कत हो रही, पेसमेकर पड़ रहा, बीपी की समस्या हो रही। आजकल सबसे ज्यादा बीपी के, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पैशंस नहीं, जरा सा कुछ हुआ इतना टेंशन ले लिया, इतना डिप्रेशन में तुरंत बीपी हाई लो, तुरंत उनका बढ़ जाता है। हम बाहर से चीजें ऐसी खा कर आ रहे हैं। आपको कितना भी बीपी, आपको कोई सप्लीमेंट कोई दवा की जरूरत नहीं, केवल चीजों को आप फॉलो करिए, सीखिए, उनको समझना चालू करिए। आप अपना ब्रेसलेट पहना दीजिए और उसके हेड के 10 मिनट में गारंटी से उसका बीपी मेंटेन हो जाता है। ये बिल्कुल अनुभव की हुई चीजें मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ में इसको करके किसी की भी जान बचा सकते हैं। ये केवल टियांसियों के पावर है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म में ये पावर नहीं है। क्योंकि हमारे पास एड
केयर जो ब्रेसलेट है, आप उसको 10 मिनट में मेंटेन कर सकते हैं, कोई बिना दबा के। और ये पावर सिर्फ मिलेगी जब आप ट्रेनिंग लेंगे, तब ये पावर आपको मिलेगी। इस तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। अगर बात कर लीजिए बीसीएम मशीन की, जो हमारे बीसीएम मशीन होती है, ये बिल्कुल मिनी हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है। अब एक सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे लीडरों के सामने कि लोग कह देते हैं ये हमें ऑनलाइन 5,000 की मिल रही, ये 16,000 की मिल रही, ये 17,000 की मिल रही, 25,000 की मिल रही। लेकिन ऑनलाइन तो सब कुछ मिलता है। आप जो भी मंगाए सब कुछ मिलता है। क्या वो ऑनलाइन और रियल में फर्क होता है? हमारी जो मशीन है, हमारी संस्था ही जब नहीं देती है तो ऑनलाइन कहाँ से मिल जाएगी? क्योंकि आके आपके पास अगर 500 का नोट है तो डुप्लीकेट तुरंत बन जाएगा। उसी तरह हमारी मशीन ऑनलाइन कहीं नहीं मिलती है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, उसके बाद एक पेशेंट को आप ठीक करिए, एक को मैं ठीक करती हूँ, देखिए रिजल्ट उसका देखिए। किसी भी महिला को आप बीसीएम पर चढ़ा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, उसकी पायल जो स्पाइरल मोशन में एकदम घूमने लगती है। और जो ऑनलाइन मंगाए उस पर आप केवल वो वाइब्रेशन कर हिलती रहेगी, स्पाइरल मोशन में जाई नहीं जाएगी। क्योंकि हमारी बीसीएम मशीन का काम है चक्रवात के रूप में, इसको ब्लड को पूरी बॉडी में, पूरी छोटी छोटी जो वेन जो आपकी पड़ी उनमें कुछ कभी ब्लड न चला हो, लेकिन आप अगर बीसीएम करा देती, छोटी छोटी वेन्स में भी ब्लड दौड़ जाता है। और इतनी हमारे शरीर में वेन्स है कि चांद से पृथ्वी तक आप आ सकते, 2.5 चक्कर लग सकता है इतनी। लेकिन ऊपर से क्या लगता है, हमारे शरीर में नसों का जाल है, लेकिन है जब आप इसमें आए हैं तब आपको समझ में आता है कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। और इसीलिए इसको मिनी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। 200 बीमारी पर केवल हमारी बीसीएम काम करती है। आज किसी भी महिला के पास टाइम नहीं है, किसी भी यूथ के पास टाइम नहीं कि वो एक्सरसाइज करे, लेकिन जिसके भी घर में बीसीएम होती है, समझिए मिनी हॉस्पिटल का काम करती है। लेकिन हम कहाँ पर रुक जाते हैं? क्योंकि हमने सोच नहीं बढ़ाई, हम पैसों पे रुक जाते हैं। लेकिन जिस टाइम आप अगर बीमार हो जाते हैं, एक हार्ट की जांच करा लो 10,000 लग जाता है। 4-5 बार अगर आप चले गए कार्डियोलॉजी, लाखों पे बीत जाता है। लेकिन पहले ही अगर इन चीजों को हम ले लेते हैं तो समझिए कि आज आप इन चीजों से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और आप बच करके इससे पैसा भी पैदा कर सकते हैं। आप अर्निंग का जरिया लोगों को स्वस्थ करने पर आप चालू हो जाइए। आप इसी मशीन से पैसा भी यहाँ पर पैदा कर सकते हो। 1 साल में आपकी मशीन फ्री हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारी एटीएम मशीन के नाम से जो जानी जाती है, हमारी एक्वालाइफ मशीन, जिसको बनने में ही 16 साल लगा। समझो इसकी क्वालिटी नहीं तो उसको 16 साल कैसे लगा है। आज एफडीए से सर्टिफाइड हमारी मशीन है। इसी से हम डिटेक्ट भी कर लेते हैं, इसी से हम बीमारी भी ठीक कर देते हैं। आपका अगर सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे, अगर आपके घर में एक्वालाइफ मशीन, आपको फीवर आ जाता, आंखें बच्चों की लाल हो गई, या किसी घुटनों में दर्द, कुछ भी, आप पूरे एकदम ऑलराउंडेड, कहीं भी आपकी बॉडी में पेन हो, आप एक्वालाइफ से थेरेपी लेना चालू कर दीजिए, 1-2 दिन में रिजल्ट आने लगता है। आपके घुटनों में प्रॉब्लम, डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन, बिल्कुल मत कराइए। आप किसी टीएनसी लीडर से संपर्क करिए, घुटनों का ऑपरेशन रुक जाएगा। चीजों को समझिए, उसकी जड़ को पकड़ना सीखिए। उसके बाद जैसे अभी मैंने बोला था ब्रेसलेट, अगर आपके पास ब्रेसलेट है, समझिए आपकी बॉडी का पूरा सुरक्षा कवच है। ऐसा ब्रेसलेट किसी के पास भी नहीं जो हमारे टियान्स प्लेटफॉर्म में है। और जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, आज मेरे दोनों बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ चारों लोग इसको पहने रहते हैं। 1 सेकेंड के लिए कभी भी मैं इसको अपने से दूर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पावर मालूम है। और इसको कभी भी मैं हाथ से नहीं उतारती। मैं डेमो भी करती हूँ तो मैं स्पाइरल मोशन में ऐसे ही करती हूँ जमीन पे। कभी मैं अपने हाथ से अपने ब्रेसलेट को नहीं हटाती, क्योंकि मुझे इसकी पावर मालूम है। और ये मान ली हम जितने भी टियान्सी, हम लोगों की रग रग में एक एक प्रोडक्ट, एक चीज बस चुकी है कि टियान से बेहतर कुछ भी नहीं। कुछ भी सामने वाला बताता, हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग सुनते रहते सुनते, लेकिन अपनी बात जरूर रखते। ये हमारी आदत में आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे हेड केयर की। हमारा इतना अच्छा हेड केयर है कि आपको किसी भी चीज के साथ, आपके वेरिकोज में जो घुटनों में प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो, कान में समस्या हो, आंखों की रोशनी चली गई, आप आंखों पर डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रेन आर्टरीज पर करिए, इसका रिजल्ट देखिए। कई लीडरों को इसे रिजल्ट आया है। इसमें एक सवाल आ जाता है कि इसको आंखों पे तो करिए, आप आंखों पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप साइड में ब्रेन आर्टरीज पर इसको करिए। जो उसकी नसें सूख गई हैं, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, आप इससे उसको दीजिएगा, प्लस आप एक को लाइफ दीजिएगा। फिर हमारा ये जिंक भी प्रोवाइड, देखिए इसका रिजल्ट देखिए कितना 101% आता है।
और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे कुछ होम केयर के, हमारा शैम्पू हो गया, हमारा ऑयल हो गया। जैसे शैम्पू हम जितने भी लड़कियां बाहर अपना कॉलेज गई, उनको क्या अपना सीरम भी लेती, कंडीशनर भी लेती हैं, लेकिन मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे यहाँ का शैम्पू एक बार यूज करके देखिए, आप मार्केट की चीजों को हाथ लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि इतना अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल चीजों से बना। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे बर्तन धोने के लिए आप कोई भी मार्केट की कोई भी चीज लाती हैं, आप बर्तन धोने के बाद देखिए उसमें व्हाइट से लेयर बन जाती है, उसमें जर्म्स पूरी तरह नहीं जाते हैं। और क्या होता है, जब आप खाना बच्चों को देती, आप खाती, परिवार को देती, जो जर्म्स होते हैं हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे अंदर जाकर जो इन्फेक्शन फैला देते हैं। आप हाथ बार बार धुल ले, आप अपनी सिंक पर, वॉश बेसिन पर इसको रख दीजिए, नाना हैंड वॉश को बनाकर जितने बार हाथ धुले आप इससे हाथ धुलिए। कभी इमरजेंसी में आपको लगता है आज शैम्पू नहीं है, आप इससे बाल भी धो सकती हैं, स्किन संबंधी आपको कोई समस्या, नाना हैंड वॉश आप लगा सकती हैं। आप मार्केट का साबुन भी नहीं यूज करें, आप इससे नहा भी सकती हैं। कई चीजों में हमारा नाना हैंड वॉश काम आता है, क्योंकि हमारी नेचुरल चीजें मल्टीपल काम करती हैं। इसके बाद हमारा ओरी केयर पेस्ट, आप मार्केट का कोई भी पेस्ट कर रहे हो लेकिन वो केवल दांतों के अलावा कहीं यूज नहीं कर सकती हो, वो भी दांतों पे 100% रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हमारा जो ये है, ये 10 चीजों में नहीं, कम से कम ये 50 चीजों में काम है। इसकी क्वालिटी आपके यूजर्स आने चाहिए, आप अपने आप इसको घर में प्रैक्टिकल करिए, आप इसको देखिए किन किन चीजों में एक्सपेरिमेंट करना सीखिए। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी इसकी खूबियां आपको पता चलेंगी। जैसे हम लोग ब्रेसलेट का डेमो करते कि अगर हमने उसको पहना दिया तो आप झुक नहीं सकते, ओरी केयर पेस्ट उसको आप 3 बार सुंघा दीजिए और उससे कहिए आप सांसें ले, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ा देता, आप उसको झुका नहीं सकते। आपके पास ब्रेसलेट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, आप ओरी केयर पेस्ट से ब्रेसलेट जैसा डेमो करिए, केवल क्वालिटी को सीखना है। और हमारा जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया, पैंटी लाइनर हो गया, बहुत ही जबरदस्त है। और समझिए इतने जबरदस्त है कि इतनी शॉर्टेज हो रखी कि बिल्कुल ये मिलता ही नहीं हम लोगों को। और 4 महीने से इतना हम लोगों को इंतजार है कि जैसे ही आता, हमारी टीम में लीडर दो दो तीन तीन गत्ते का ऑर्डर लगाने बैठे कि जैसे आता हम इसको तुरंत ले लेंगे। लेकिन हम सबके लिए खुशखबरी है कि कभी भी इसकी शॉर्टेज नहीं होगी, अपनी इंडिया में ही बनने लगा है बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं जो हमारा प्लान है कि पैसा इसमें कैसे कमाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आप इसमें प्लग होते, प्लग होने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड आपको यहाँ देना पड़ेगा, बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, नॉमिनी नेम देना पड़ेगा, इन चीजों को आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप ये दे देते हैं हमारे बिजनेस में, आज हमारे बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं। और जैसे ही आप दे देते हैं तो इसमें क्या होता है कि 20% की आपको डिस्काउंट होता है। और जैसे ही 15,000 के यहाँ से सामान परचेज होता, अब जैसे लोग एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकती, तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी। मैं हमेशा जब भी किसी को प्लान दिखाती एक ही चीज बताती हूँ कि सबसे पहली चीज, अगर हम किसी को बता देते हैं कि इतना आपको करना, तो लोग चौंकते हैं। देखिए हम महिलाओं में वो कुदरती आदतें हैं, जो यहाँ चाहिए आदतें, वो कुदरती आदतें हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज लाते हैं हम बगल वाले को जरूर बताते हैं। जैसे आप बीमार हो गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, और आप डॉक्टर के पास गए, आप ठीक हो गए, फिर आप कितनी उसकी तारीफ करते हो, कितना बढ़िया डॉक्टर है, देखो गए थे इतना अच्छा, मतलब हम ठीक हो गए, हमको इतना अच्छा रिलीफ दिया, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत अच्छे से बोलते हैं। और जैसे ही बगल में कोई बीमार हुआ, उसने पूछा नहीं आपसे कि आप कहाँ ठीक हुए थे, उसने पूछा नहीं, आप उसको झट से बता देते, अरे शर्मा जी वहां चले जाइए, बहुत अच्छा डॉक्टर है, और देखिए आज मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं वहीं से, बिल्कुल यही काम आपको यहाँ पर करना है। वहां पर आपने चर्चा की, आपको कोई पैसा नहीं मिला, कोई डॉक्टर को भी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इतनी चर्चा कर देंगे, यहीं से आपका पर्चा बनकर खर्चा चलने लगेगा। और जैसे आपने किसी को बताया, 15,000 का अगर सामान वहां से परचेज हुआ, 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी हुआ, तो यहाँ पर एक कार्ड आपका हो जाएगा, ब्रोंज कार्ड, जो हमारा 100 बीबी का होता है। और फिर इसके बाद जो वही व्यक्ति ठीक हुआ और उसने दूसरे को बताया, उसने आपको फोन किया, मैम आपने जहाँ बताया था इनको भी ठीक करा दो, मैं ठीक हो गया, आपने उनको, तो आपका 15,000 से आगे जाएगा, पीछे नहीं आएंगे, 15,000 से आगे आपका जाएगा। जैसे 25-30 हजार होता, आपका दूसरा कार्ड हो जाता है सिल्वर। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये होता है, दूसरा कार्ड हो जाता है, उसके बाद जैसे आपने
किसी को ये बताया कि उसके नसुसाटिका हो गया है, उसके एड़ियों में दर्द रहता है, उसके पंजों में, उसके घुटने की प्रॉब्लम, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। अब समझिए इस स्थिति में आ गया, स्थिति ऐसी हो गई कि उसको ऑपरेशन कराना है। और जब आपके पास आता है और आप जब उसको बताते, लेकिन वहां पर आपको बताने का तरीका आना चाहिए। आपको जब आप उसको बताते हैं कि आपके ऑपरेशन में कितना पैसा, आप उससे ही पूछिए कितना पैसा लगेगा। जब वो बोलेगा 1 लाख लगेगा, तब आप उसको तुरंत ऑप्शन दीजिएगा कि अगर आपको मैं 50-60 हजार में अगर ठीक कर दूं, ऑपरेशन ना करना पड़े, तो क्या आप एक बार चलना चाहेंगे? वो जरूर पूछेगा कि 50 हजार बच रहा है, जरूर हम देख लेते हैं ऐसा क्या है। तो आप वहां पर अपनी बीसीएम उनको दिखा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, अपनी एक्वालाइफ दिखा सकते हैं, अपना हेड केयर, उससे आप उनके घुटनों में लेजर थेरेपी दे सकते हैं। तुरंत रिजल्ट देगा, तुरंत। सोचिए वो आपके साथ करने को तैयार होंगे। आप वहां पर उनको स्वास्थ्य दे रहे हैं, यहाँ पर आप किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। जो चीजें मैं बता रही हूँ, बिल्कुल कोई, आप उनको उनका स्वास्थ्य दे रहे हो क्योंकि उनकी नीड है। आप उनको वहाँ बीसीएम प्रोवाइड करा देते हो, वो ठीक हो जाते, जिंदगी भर आपको दुआएं देते हैं, और यहाँ पर आपका कार्ड हो जाता है गोल्ड। अब गोल्ड अगर आप यहाँ पर हो गए, जीवन में एक बार सभी को गोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि करना रहते, चाहे आप साल भर में करें चाहे 2 साल, जब आप गोल्ड करेंगे फायदा यहीं से, तभी से आपको स्टार्ट होगा। जब तक आप गोल्ड नहीं करेंगे इसका कोई फायदा नहीं। हम लोग इसीलिए चीजें बता देते कि आप बीसीएम लेके अगर गोल्ड कर लेते, नीचे जो भी काम होता है आपको पैसा आने लगता है यहाँ से, क्योंकि बिजनेस एकदम साफ स्वच्छ ट्रांसपेरेंट बिजनेस, कहीं पर 1% की धोखाधड़ी नहीं रहती है। और इसके बाद जैसे आपका गोल्ड हो गया, आज किसी 2 लोगों को आपने अगर बीसीएम दिला दिया, तो यहीं पर आप प्लेटिनम हो जाते हैं, और आपकी रैंक हो जाती है स्टार 5, और यहीं से 5 से 10 हजार की अर्निंग होती है। अर्निंग तो ज्यादा होती है, लेकिन इतनी बताती क्योंकि किसी किसी लीडर का पैन कार्ड नहीं होता है, और हम लोग जब बैंक डिटेल मांगते मांगते तभी वो लोग चौंक जाते कि अरे ऐसा ना कोई पैसा निकल जाए, और पूछा जाए तो बैंक में पैसे एक और नहीं है। और जिसके होता है वो कभी नहीं चौंकता है। तो पैन कार्ड अगर आपका नहीं लगा है तो यहाँ पर आपका पैसा कट के आता है, अगर पैन कार्ड लगा है तो पैसा आपका पूरा आता है। और यहाँ पर आपको धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर स्टार 5 होते 5 से 10 हजार की रनिंग, स्टार 6 पे 10 से 15 हजार की, स्टार 7 पहुंचते हैं यहाँ 15 से 25 हजार की अर्निंग होती है। और यहाँ से संस्था आपको देशी विदेश यात्राएं यहाँ आपको घूमने को मिलता है। हमारे हर जो ये टूर आते हैं, हमारे जितने भी लीडर जाते हैं, तो सभी लोग जाते हैं टूर, तो यहाँ से हमारी संस्था हमें टूर प्रोवाइड कराती है। 8 स्टार पे हमें 25 से 75 हजार की अर्निंग होती है। धीरे धीरे हमारी अर्निंग बढ़ती चली जाती है। जैसे आपने अगर अपना सेंटर डाल लिया है, और सेंटर से जो भी आप अर्निंग करें वो आपकी पर्सनल होगी, उससे अपलाइन का कोई लेना देना नहीं सर, आपकी टीम का कोई लेना देना नहीं, वो आपकी पर्सनल अपनी अर्निंग हो जाती है। और प्लेटिनम के बाद क्या आपको पैसा भी उसमें बचने लगता है। और जैसे यहाँ पर 8 स्टार में क्या आपका इतना होने लगता है, इसके बाद जैसे बीएल पे होते 1% की रॉयल्टी होती है, 75 से 1.5 लाख यहाँ पर अर्निंग होती है। यहाँ पर संस्था आपको देती है कार फंड 3,75,000 रुपए का। और इसके बाद जैसे हम सिल्वर लाइन होते हैं, यहाँ पर 2% की रॉयल्टी, 1.5 से 3 लाख यहाँ पर भी मेरी संस्था हमें 7.5 लाख देती कार फंड। और जैसे यहाँ पर हम गोल्ड लाइन होते हैं, मैं 2.75% की रॉयल्टी होती है, 3 से 5 लाख की अर्निंग। यहाँ भी संस्था हमारी 11 लाख जो देती है कार के लिए। यहाँ पर बार बार कार फंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 2 साल पहले किसी के पास गए थे प्लान दिखाने, और आप कार लेके गए, समझिए 2 साल बाद जा रहे, वही कार से जा रहे, और प्लान कितना दिखा रहे? करोड़ों का। तो उसके माइंड में सबसे पहले एक बात क्लिक कर जाएगी कि प्लान तो करोड़ों का दिखा रहे, 4 साल पहले जो कार थी उसी से आज भी आ रहे हैं। हमें तो 4 बार यहाँ बता दिए कार्ड फंड आ रहे, लेकिन अपना तो उसी गाड़ी से चल रहे हैं। तो यहाँ संस्था आपके जो ये पर्सनालिटी, उसका डेवलपमेंट, उस पर भी ध्यान रखती है कि हमारा लीडर कैसे अपने आप को अपडेट करके मार्केट में उतारे, कैसे अपने आप को। यहाँ ये नहीं होता कि ऊपर वाला ही सिर्फ पैसा, यहाँ नीचे वाले को जब तक आप नहीं पैसा कमाएंगे आप कभी सफल नहीं। इसीलिए कहा जाता है टीम वर्क। हम जितने भी लीडर हैं, सारे लीडर एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ कर आगे बढ़ती, ये एकता की अगर देखना है तो केवल टियास में देखने को मिलता है। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे स्टार गोल्ड लाइन, यहाँ 3.25% की रॉयल्टी मिलती, 5 से हमारी 15 लाख की यहाँ अर्निंग होने लगती है। और डायरेक्टर पहुंचते यहाँ पर हमारी संस्था देती है बिला, और यहाँ पे 3.75% की हमें रॉयल्टी मिलती है, 15 से 25 लाख की अर्निंग होती है। और यहाँ पर हमारी संस्था देती है बिला फंड, यहाँ 1,50,27,27,000 का।
अब समझिए यहाँ पर आपको बना बनाया मिलता है टेस्ट फ्री, जैसे हमारे पांडे सर को भी मिला हुआ था। और हमारी शशि मैम बिल्कुल साक्षात गवाह जब मिला था, मैम हमारी वहीं साथ में थी। और मैम जब वहाँ आई थी हम लोगों को बताया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि हमारी इंडिया से भी ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। आज कई शहरों में उनके मकान बने हुए हैं। और इतिहास की पावर है, आज हमारे गंगाराम सर को देखा जाए कई शहरों में उनके भी मकान हैं। केवल उनकी पावर है तो टियास, उन्होंने टियास से सारी चीजें अचीव की हैं। और कोई लीडर दूर होता तो हम विश्वास कम करते हैं कि अरे कोई होगा, मतलब होगा का मतलब होता हमने उसको देखा नहीं। लेकिन हमारे बीच से जो लीडर निकल निकल कर यहाँ पॉपकॉर्न की तरह आ रहे हैं, तब बिलीव हो जाता कि वास्तव में ऐसा होता है। आज हमारे सर हमें प्याउड दिखाते इतना आया है, तो एक मन में ललक होती सर का आ रहा तो मेरा आ सकता है। क्योंकि हमेशा ही हमारे सर कहते हैं कि जिस गरीबी प्रजाति से मैं निकला हूं आप उस प्रजाति से बहुत अच्छे हैं। जो मैंने झेला आप लोगों ने, आप सब कर सकते हो। आप अगर किसी के माइंड में बार बार यही बात डालते हो आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, तो वो कर जाएगा। अगर आप कहते हो वो नहीं कर सकते, नहीं तो वो नहीं करेगा, जीवन में नहीं कर सकता है। और इसके बाद आता हमारा एचडी, जो जिसके लिए हम सब लीडर लगे हुए हैं। 25 से 1 करोड़ की जहां पर हमारी अर्निंग होती है, स्पेशल अवार्ड, स्पेशल अवार्ड में कुछ भी मिल सकता है। बीएमडब्ल्यू हो गए, हमारा चार्टर प्लेन, कुछ भी, यहाँ 4% की रॉयल्टी मिलती है। और इस तरीके से सारी चीजें होती चली जाती, क्योंकि हम सारे लीडर किस लिए लगे हैं? इसी के लिए लगे हैं कि हमें एचडी पहुंचना, एचडी पहुंचना, गो एचडी, ये शब्द हम लोग बोलते हैं। क्योंकि एचडी की जो लाइफ है, लाइफ तो यहाँ बीएल से ही बहुत बढ़िया होने लगती है। जैसे जैसे रैंक बढ़ने लगती होने, कोई ऐसा दुनिया में प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको रॉयल्टी देता है। कोई दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको मान सम्मान देता है। कोई दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो पूरे वर्ल्ड में आपकी पहचान बन जाए। आज जो इंटरनेशनल जो हमारा जो पैनल है, जहां पर जो कोर लीडर की जो हमारी लिस्ट है, और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती कि मेरा भी उसमें नाम है। मैं कुछ कर पाई, मेरी बिल्कुल यही सोच है कि बहुत अपना वर्ल्ड लेवल में अपना नाम करना है। आज मेरे नाम से लोग मुझे जाने, क्योंकि यहीं पर ये सोच मैंने बदली कि हाँ मुझे लोग जान सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इतिहास में नहीं महिलाएं हैं, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, केवल इतनी ही पहचान, इसके अलावा कोई पहचान नहीं होती है। और जब भी आप कहीं जाती हैं आप अपने में फील करिए, हमेशा पहचान के लिए आप अपना नाम नहीं बताती हैं। अपने पिताजी का नाम बताएंगी, अपने हस्बैंड का नाम बताएंगी, तब आपकी पहचान होती है। लेकिन टियास में जिस टाइम आप आ जाएंगी, आपके नाम से जाना जाएगा कि ये इन मैम का बेटा जा रहा है, इनके हस्बैंड जा रहे। आज टियासी में लाइन लीडर हैं। ये यहाँ की पावर है। आप अगर एक बार इसमें प्लक हो जाते हैं, जैसे हमारे गंगाराम सर कहते हैं, ये संस्था आपको जबरदस्ती विदेश भेजती है। ये जबरदस्ती आपको पे आउट देती है, आप नहीं चाहते हो तब भी ये पे आउट देती। पे आउट आने से कोई अपलाइन आपको नहीं रोक सकता, कोई डायरेक्टर नहीं रोक सकता। ये ऐसा सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम पर काम करता है, नेटवर्क पे काम करता है। अगर आपको बड़ा काम करना तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितने भी हमारे ओला उबर अडानी अंबानी, उन्होंने नेटवर्क बनाए, सिस्टम पर काम किया है। इसीलिए मैं बार बार ये कहती कि गरीब आदमी सिर्फ अपनी आदतों के वजह से गरीब है, वो सिस्टम पर काम ही नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ अपनी आदतों पे काम करना चाहता है। उसको टिफिन लेके जाना, शाम को खाली टिफिन लाना, वो उसी पे रोजमर्रे पे चल रहा है। जो उसके यहाँ पुश्तैनी काम हो रहा है वही कर रहा है। लेकिन उसने कभी माइंड में ये नहीं डाला है कि जो हमारा पुश्तैनी काम हो रहा है उसके साथ साथ कुछ ऐसा हम काम देख लें जहां परमानेंट अर्निंग हो, जहां हम सिस्टम पर आकर बड़ा काम कर सके। लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, मैं टियांस को नहीं कर सकता हूँ। मैं कहती हूँ आपके पास कुछ भी खाने को ना हो तब भी आप टियांस कर सकती हो। आपके पास रहने को मकान नहीं तब भी, क्योंकि हमारी टियांस कभी नहीं कहती आप अपना खुद का ऑफिस बनाइए। ये कभी नहीं कहती कि आप हमारे लिए ऑफिस बनाइए। कुछ आप ऑफिस बिना रहने के बाद भी आप इसमें कर सकते हो। आप सेंटर नहीं डाल ले तब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज मायने नहीं रखती है। मायने रखता है क्या, इसमें सबसे बेस क्या है, इसमें आप जो चीजें कर रहे हो। जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने फील किया, फिर शेयर किया, वही काम करना है। आप जैसे घर में पेस्ट तो ऑलरेडी कर ही रहे हो। अगर यहाँ से पेस्ट लेते आपने किया और दूसरे को बताया कि बहुत अच्छा आप करिए, समझिए आपने पेस्ट लिया उसको दे दिया। कोई ऑफिस की जरूरत पड़ी कुछ भी नहीं, आपने लिया उसको दे। आप अपने घर से रेंट पे, वहां भी आपका कहीं भी कर सकते हो। लेकिन आप क्या है, हम बहुत से लीडर करना ही नहीं चाहते। हम लोग बोल देते हैं हमें कोई जानता नहीं, हम नए, अरे नए हैं तो सबसे अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। आज मैंने ये भी देखा, या कलावती मैम जो हमारी कानपुर से, आज वो गोंडा की रहने वाली, लेकिन वो कानपुर में उन्होंने बिजनेस किया।
क्योंकि अगर आप नए हो तो बिजनेस और अच्छा, क्योंकि आपका रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, यार दोस्त कभी आपका साथ नहीं देंगे। वो हमेशा आपको मना करेंगे, हमेशा आपकी हंसी उड़ाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमेशा कहेंगे आप कर पाओगी, आप बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, क्या भैया की बेइज्जती करवा रहे, काम करोगी, वो हमेशा यही बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप कर जाती हैं तो वही अब शब्द उनके बदल जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्लेटफॉर्म ऐसा, जो व्यक्ति रास्ता टकराते आपको मिलेगा वही आपके साथ बिजनेस करेगा, और जिसको आप फॉलो करोगे, उसके पीछे पड़ोगे, कभी बिजनेस नहीं करेगा। सामने वाले को हम लोग तुरंत टियासी भाप लेते हैं कि बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करे, लेकिन फिर भी उस बिजनेस से हमें, उसको बिजनेस में है तो उसके, कभी हमें ये नहीं करना कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ कभी उसको नहीं बोलना है। हमेशा बताया जाता है कि गधों पर चढ़कर हमें घोड़ों की तलाश करनी है। वो व्यक्ति नहीं कर रहा, पता नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति को लाकर आपके हाथ में हाथ रखकर चला जाए, और उसका बिजनेस कहां पर है, साथ में जो नहीं कर रहा उसका भी बिजनेस बढ़ जाएगा। वो सिस्टम में नहीं, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म की गलती से भी अगर आपने यहाँ पर आईडी लगा दी तो 101% इतना है कि आपके यहाँ पर सपने साकार, आपको यहाँ पर अमीर बनना ही बनना है। कोई भी आपको यहाँ से हटा नहीं सकता है। और महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहती, बिल्कुल आप इसमें लग जाइए, डट जाइए। अगर किसी ने भी आपको बताया है तो इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समझिए चीजों को, जूम पर रहिएगा। सबसे अच्छी आदत डालिए, आप जूम पे रहिए। अगर आपका अपलाइन, अगर आपको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अगर आपका अपलाइन आज भी आपको फोन कर रहा है कि आप जूम पर है, तो समझिए अभी आप कहाँ पर हो। आज अभी आपका, अगर एक बार अपलाइन ने बता दिया कि मीटिंग ज्वाइन करना, तो आपको ज्वाइन करना है। आप अपने में एकदम परिपक्व हो जाइए कि मुझे ये काम करना। अगर अपलाइन आज भी फोन कर रहा है कि मीटिंग का टाइम हो गया, आप जूम पर नहीं, तो समझिए आप बहुत पीछे हैं। और आप देखा जाए, हमारी टीम में बहुत ग्रेट लीडर हमारी प्रिया गुप्ता मैम बहुत अच्छा सीख रही हैं, और सविता राठौर मैम, बहुत से ऐसे हमारे लीडर हैं, सोनी तिवारी, रेखा द्विवेदी मैम है, कोमल, बहुत ऐसे नए नए लीडर ज्वाइन हो रहे, बहुत अच्छा सीख रहे। जूम पर रहते बड़ा अच्छा लगता है कि नए नए लोग कितना अच्छा सीख रहे। जितना आप जूम पर रहेंगे, जितना आप सीखेंगे, अपलाइन को फोन ना करना पड़े, आप जूम पर आ जाइए, अपलाइन को कुछ कहना ना पड़े, आप चीजें समझ, आप चेहरे को परखना सीखिए। हमेशा अपने अपलाइन के, हमेशा सीनियर लीडर के साथ बैठिए, क्योंकि सीनियर लीडर हमेशा प्लानिंग करता आगे बढ़ने के लिए, हमेशा काम करता आगे कैसे बढ़े इस लीडर को। तो अब जब उस तरीके की चीजें आप सुनेंगे, तो माइंड में ये चीजें डालना स्टार्ट कर देंगे कि मैं भी अपनी टीम ऐसी ही बनाऊं, मैं भी बिल्कुल सत्येंद्र सर की तरह गाइड करूं, इन्हीं की जैसी मैं टीम बनाऊं, और सत्येंद्र सर से मुझे आगे निकल, इस चीजें अपनी इस तरीके की माइंड में डालिए। ना कि हर समय क्या कि सर मेरी टीम नहीं डेवलप हो रही, मेरा लीडर नहीं सुन रहा, मैं फोन नहीं उठा, क्योंकि वहां पर लीडर में कमी नहीं, कमी कहाँ, हम में कमी है। शायद मैं उस लीडर को गाइड नहीं कर, हमेशा अपने में देख, कभी सामने वाले को मत कहिए, हमेशा अपने में गलतियां कि मैं नहीं उसको कर पा रही। ये चीज मैंने अपने अपलाइन से सीखी है, गंगाराम सर से। हमेशा सर कहते सामने वाले में कमी नहीं, कमी हम लोगों में, हम लोग उसको गाइड नहीं कर पा रहे, हम लोग उसको कमजोरी नहीं पकड़ पा रहे कि इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। जैसे आपने स्कूल में देखा, छोटे छोटे बच्चे जाते, पहले के और पढ़ाई में बहुत डिफरेंस हो गया। आजकल बच्चों को टीवी से पढ़ाया जाता है, बच्चों को कार्टून दिखाया जाता है, बच्चे जैसे पढ़ना चाहें। एक टीचर का यही प्रोसेस होता है, बच्चा हमारा कैसे पढ़े, वो क्वालिटी आपको पकड़नी पड़ेगी, उस तरीके से बच्चे को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी छोटा पौधा, इसको आधी तूफान से आपको बचाना है, और 1 साल केवल इसको बचा लीजिए, कोई कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, आप इसको हिला नहीं सकता है। क्योंकि इस तरीके से जब आप इसको करेंगे तो आप, कोई इसको हिला नहीं सकता, इस तरीके से प्लेटफॉर्म है। और बिल्कुल मैं 2 लाइन के साथ अपने यहीं पर पैनल को अब ये हैंड ओवर करूंगी हमारे आरब सर को, कि खामोशी से नहीं अब आवाज से पहचान होगी, खामोशी से नहीं अब आवाज से पहचान होगी, हर नारी अपनी एक उड़ान भरेगी। रोकने की कोशिश लाखों ने की, रोकने की कोशिश लाखों ने की, मगर नारी की हिम्मत हर बार जीत जाती है। न झुकती हूं न झुकूंगी कभी, न झुकती हूं न झुकूंगी कभी, नारी हूं हर मुश्किल से लड़कर दिखाऊंगी। तो बहुत ही ग्रेट तरीके से सारे लीडर्स ने मुझे सुना, और एक भी लीडर के, अगर नए लीडर के समझ में मेरी बात अगर आई होगी, तो मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी, कुछ मैं आपको समझा पाई। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है अपनी बहनों के लिए कि आप घर से निकलिए, कुछ करिए अपने लिए, 4 पैसे जरूर कमाने का एक जरिया ढूंढिए। तो थैंक यू बोलूंगी सभी लीडर्स को, और मैं अपना जो माइक हैंड ओवर करूंगी आज के हमारे ग्रेट जबरदस्त लीडर आरब सर को। और दोबारा से मैं आऊंगी तो कुछ फिर नया लेके आपके सामने आऊंगी। तो थैंक यू सारे लीडर्स को, वेलकम आरब सर, वेलकम।
कटियार, थैंक यू। Great session, great, Great great ma'am, great session. Jabardast Great, session. great, Great ma'am, thank you so much. Thank you, super Jabardast session, ma'am. blowing session. बहुत ही Great, वंडरफुल सेशन। Catherine, Catherine, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ. Most welcome, most welcome. Great एक session. सेशन होगा Great जी आपका session, दिन से। great session. Great, ma'am. Great session. अपने वेलकम मैम, आरुषि, थैंक यू वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। उतना जबरदस्त तरीके से मैम ने सारी चीजें यहाँ पर हम सभी लोगों को सिखाई हैं कि किस प्रकार से एक अगर हम लोग को स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, और स्टार्टिंग से हम लोग अपनी शुरुआत से एकदम जीरो से स्टार्ट करके एकदम आगे तक की यहाँ पर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मैम को, जिनकी गाइडलाइन में यहाँ पर हम सभी लोग सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे रिव्यू की तरफ, और मैम को बुलाना चाहेंगे। और मैम भी हमारी बाय प्रोफेशन मैम हमारी इंजीनियर थी, और मैम महिलाओं की एकदम स्रोत हैं, और मैम के तरीके लोग बनना चाहते हैं। और मैम हमारी अपकमिंग डायरेक्टर हैं। तो आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग फास्टेस्ट डायरेक्टर, मोस्ट वेलकम कामिनी सिंह मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम, वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मैम मॉर्निंग। वेलकम। और सर शायद मैम लीव हो गई, शशि मैम को कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार तरीके से गाइडेंस के लिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपनी मैम को बुलाना चाहेंगे। और मैम हमारी गुरु माँ के नाम से जानी जाती हैं, और मैम को बुलाने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं हैं, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग गोल्ड लाइन, मोस्ट वेलकम शशि मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग वेलकम, शशि वेलकम मैम। मैम, गुड मॉर्निंग शशि मैम, गुड मॉर्निंग। शशि मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैम को होस्ट हैं क्या? को होस्ट कर दीजिए, शायद शशि मैम को होस्ट कर दीजिए, माइक ना खुला हो। मैम एड्रेस कर दीजिए आप, तो हम फिर कर दे ऑप्शन भेज देंगे। चलिए आगे कर लीजिए यार सर। ओके सर, ओके। मैम शायद पैनल पे नहीं है, मैम लीव हो गई हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपने सर को इनवाइट करना चाहेंगे। और सर को इनवाइट करने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है, और सर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखा करते हैं। और सर का एक शब्द हमें बहुत ही एकदम यूनिक लगता है, जो सर बोलते हैं उमदा। और सर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखा करते हैं। सर की गाइडलाइन बहुत ही शानदार है, और सर को इन्वाइट करने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, upcoming gold line, most welcome Ajay Aichan sir. Very good morning Ajay Aichan sir, most welcome. गुड वेलकम सर, मॉर्निंग अजय वेलकम, सर। गुड वेलकम मॉर्निंग। सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम सर, अजय सर। Welcome, Ajay sir. अजय सर अजय वेलकम, गुड आइचन मॉर्निंग सर, सर। वेलकम। Welcome, Ajay sir. Welcome. चलिए, शायद सर तक वॉइस नहीं जा पा रही है, तो इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहेंगे हमारे सुनील सर को। और सर को इनवाइट करने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है, और सर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखा करते हैं। और सर को इनवाइट करने के लिए आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग गोल्ड लाइन, मोस्ट वेलकम सुनील सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, सुनील सर, ग्रेट वेलकम सर। Good morning, sir. Good सुनील morning. भारद्वाज सर, वेलकम। Morning, sir. Good वेलकम वेलकम सर, सर, morning. वेलकम, वेलकम। गुड मॉर्निंग। Good morning. आरब सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस इंटरनेशनल मैच पे 108 पार्टिसिपेंट थे, सभी का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जूम पैनल पर बैठे सभी रेस्पेक्ट लीडरों का वंदन अभिनंदन स्वागत। आज का अलका कटियार ने गजब सेशन लिया, बहुत धुआंधार, और बहुत ही सारे बोनसेस को, सारे सप्लीमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उनके बोलने का तरीका, एचडी जाने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? कि उनके अंदर वो मातृ शक्ति है जिससे हजारों महिलाएं और पुरुष सब उनके प्रेरणा स्रोत हैं, और वो सबको गाइड करती हुई चली जा रही हैं, धुआंधार रानी लक्ष्मीबाई की तरह। और उन्होंने अपने को बहुत ज़्यादा संभाला है। यहाँ सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए गुरु पांडे सर के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। विश यू सक्सेस गोएश जी। थैंक यू। बैक टू होस्ट आरव जी, बैक टू होस्ट।
थैंक यू बालक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त तरीके से सर आपने आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे आपको। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपने सर को इनवाइट करना चाहेंगे। और सर हमेशा महिलाओं के ऊपर सर हमेशा दो लाइनें बोलते हैं और इतनी शानदार तरीके से सर की गाइडलाइन होती है और सर हमेशा आशीर्वाद दिया करते हैं। तो सर को आप सभी की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग गोल्ड लाइन, मोस्ट वेलकम गुरु मिश्रा सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू आरव सर, ग्रेट, जबरदस्त, क्या वेलकम बात है। वेलकम वेलकम गुरु मिश्रा जी, मोस्ट बहुत वेलकम। जबरदस्त ढंग से आप इनवाइट कर रहे हैं सर, और थैंक यू मैम सो मच ग्रेट मॉर्निंग सर, सभी ग्रेट को। मॉर्निंग। अरे गजब, अब रुक जाइए, अब इधर भी टी शर्ट देख लीजिए हमारी, कटियार साहब ने दिखाई है तो हमारी भी देख लीजिए। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, टक्कर में है, टक्कर में। थैंक यू सो मच। कहीं आया हुआ हूँ, आज गाजियाबाद आया हूँ थोड़ा काम से, इसी को लेकर। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आरव सर। और सबसे पहले अपने, आज तो गजब हो गया, आज हमारे डायरेक्टर साहब भी थे, तो आशीर्वाद मिल चुका है सर का। उनका आना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है, तो सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम है। उसके बाद सेकंड एसडी मिस्टर कुशवाहा सर को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम अपने सारे कोर लीडर्स को प्रणाम करते हैं, हमारे जितने भी लॉन्च लीडर्स हैं, हमारे विनय सिंह, हमारे एसबी प्रसाद सर, हमारे सेकंड एसडी मिस्टर कुशवाहा सर, और 250 कोर लीडर्स को प्रणाम करते हैं जो हमें रात दिन सिखाते हैं। हमारी कमिंग डायरेक्टर कामिनी मैम को प्रणाम करते हैं। और एक सेकंड रुकिएगा सर, एक कॉल ले लें हम। तो थैंक यू सो मच। और अलका मैम, बहुत शानदार सेशन और इतना इंस्पिरेशन था आपके सेशन में, मुझे तो लग रहा था आप एलडीपी कर रहे हो। 2 पंक्तियां हैं आपके सम्मान में, कहते हैं बदलने वाले अपनी कला से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुम बदलना ना चाहो तुम्हारी मर्जी, टियांस में लोग तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। सैल्यूट है मैम, बहुत शानदार सेशन। और पूरे 150 लोग थे पैनल पे, और मुझे आज तक जो है 150 लोग नहीं मिले पैनल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आती रहिए, सिखाती रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आरव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त तरीके से सर आपने आशीर्वाद दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सर हम आपको इतना जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद देने के लिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपने अपलाइन और रैंक एचडी के सर हमारे फाउंडर हैं, और सर को बुलाने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है। सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला करती हैं, और सर की वजह से यहाँ पर हम सारी चीज़ें बोल पा रहे हैं। आप सभी की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट टाइमिंग लीडर, अपकमिंग ब्रोंज लाइन, मोस्ट वेलकम सत्येंद्र कटियार सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल आर पार्टिसिपेट, सारे लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट हो गया, माइक। माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरी मीटिंग लीव हो गई थी, तो को होस्ट नहीं हूं मैं, इसलिए माइक बंद हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, माइक खुल गया। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबके, ट्रिपल एस के फाउंडर माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर को, और सारे लाइन लीडर्स जितने भी पैनल पे मौजूद हैं, और हम सबके ग्रेट एम्प्लाइन, हमारे ग्रेट मेंटोर गुरुजी गंगाराम सर को, और पैनल पर उपस्थित सारे लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी, पूरे ऑल टीआरसी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं, ग्रेट होस्टिंग, नाइस होस्टिंग, जबरदस्त लीडर, फायरमैन लीडर आरव सर, बहुत बढ़िया नाइस लीडर हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, और अपनी टीम के साथ जो है इस दोपहर के सेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मीटिंग भी कर रहे हैं और सेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं। और आज की लीडर ऑफ द डे, ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर, फायरमैन लीडर, अपकमिंग ब्रोंज लाइन अलका कटियार जी, ग्रेट सेशन, जबरदस्त नाइस सेशन। और अलका जी हमेशा ही महिलाओं पे बहुत जबरदस्त फोकस रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी महिला लीडर्स आपकी टीम में है, तो जब भी अलका जी का सेशन रहता है, जैसे अजय सर कह रहे थे, बिल्कुल हमारे गुरु सर, यहाँ संख्या बहुत जबरदस्त रहती है और बहुत ही छाप छोड़ती है अपने सेशन में। और वो सारी चीजें
जरूर अपने प्रयास करती, कोशिश रहती है कि जरूर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस ऑर्गेनाइजेशन से प्लग हों और उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन से प्लग होने के बाद अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले। तो बहुत बहुत ग्रेट सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा, एक्सीलेंट, जबरदस्त एलडीपी, ओपीपी और मोटिवेशन पूरा टियांस टियांस 100%। ग्रेट एक्सीलेंट सेशन, पूरा जबरदस्त सेशन। और पूरी अपनी लवली टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे इतने जबरदस्त कोऑपरेशन के लिए। पूरी जबरदस्त टीम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक आरव सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। इतना जबरदस्त तरीके सर आपने आशीर्वाद दिया है, उतनी शानदार तरीके से आपकी गाइडेंस के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सर आपको। आपकी वजह से यहाँ पर सारी चीजें सर हम सीख पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे आशीर्वाद देने के लिए। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपनी मैम को बुलाना चाहेंगे। और मैम भी हमारी बहुत ही फाइब्रांट लीडर हैं, और मैम को बुलाने के लिए हम अकेले काफी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग गोल्ड लाइन मोस्ट वेलकम, स्वीटी सिंह मैम। वेरी गुड मॉर्निंग स्वीटी मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग स्वीटी मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू। वेलकम, बनारस थैंक से यू आरव सर। जबरदस्त फायर ब्रांड लीडर थैंक यू, श्रुति मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आरव सर को, जो हमें इंटरनेशनल पैनल पे 2 शब्द बोलने का मौका दिए सर। और बहुत बहुत प्रणाम करेंगे अपने सिस्टम को, ली जिनियान सर को, कि दूसरे जगह के होते हुए भी पूरे विश्व को एक परिवार बना के रखने का जो कमिटमेंट है वो सारा पूरा हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पांडे सर को, कि इस चीज को समझे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम सभी के बीच में लाए। और बीच में लाने के बाद उन्होंने ये सिद्ध करके लगातार सिस्टम पे बने रहने की वजह से सर आज अपकमिंग एचडी हैं। और उन्होंने ये सारा चीज हम लोगों को बताया कि जो प्लान है हमारे टियंस का, वो बिल्कुल खाली नहीं जाने वाला है। सिर्फ पेन और कॉपी पे नहीं है, पेज पे नहीं है, पूरा पूरा धरातल पे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे सिस्टम को हम लोगों के बीच में लाने के लिए, कि यहाँ पर हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जो चाह ले। आज मैम जो सेशन ली है हमारी अलका मैम, इनके अपलाइन जो हम लोगों के गंगाराम सर हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि हम अभी क्या हैं ये मायने नहीं रखता है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बस एक ही प्लेटफॉर्म है टियंस इंडिया, जहां हम लोग फुलफिल कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करेंगे अजय सर को, जो दिल्ली से हैं, अपकमिंग एचडी। और धन्यवाद करेंगे हम अपने ग्रेट गुरु एसबी प्रसाद सर को, जिनके टीम से हम हैं अपकमिंग डायरेक्टर। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम अपने ग्रेट गुरु धनंजय सर का, जो मेरे परिवार से ही हैं और मुझे इस सिस्टम में लाए। और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करके अपकमिंग गोल्ड लाइन हम हैं सर, क्योंकि 4 लाइन पे बेहतरीन ढंग से काम सारी महिलाएं मेरे साथ मिलकर बनारस में काम कर रही हैं। और आज का लीडर ऑफ द डे हमारी अलका मैम, आपने तो बिल्कुल ही आग लगा दिया। और सर ने जो बोला कि आज इतने सारे पैनल में लोग थे 150 के आसपास, इतना सही बात है, दोपहर के पैनल में नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब से आपने शुरुआत किया, आज जब तक आपने जूम पे सेशन लेते रही, हर वो चीज को बकायदे मतलब बताना और बताने का अंदाज अलग। और सही बात है मैम कि हम महिलाओं का पहचान कहीं नहीं है, कभी बच्चों के नाम से, भाई के नाम से, पिता के नाम से, पति के नाम से, नाती पोते के नाम से लोग जाने जाते हैं। लेकिन टियांस इंडिया की जितनी महिलाएं हैं, उनके पति को, बच्चों को उनके नाम से जाना जाता है। इसलिए टियांस करना है। और हम नहीं रहे पूरे जीवन, हमारे बच्चे हमें भगवान की तरह जानते रहे, मानते रहे, इसके लिए टियांस करना है। क्योंकि आने वाला समय बहुत महंगाई का होने वाला है, उस समय में आपके बच्चों को सारी व्यवस्थाएं हमारे टियांस दे रही है। तो बहुत बहुत ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट सेशन। थैंक यू मैम। बैक टू होस्ट, वेलकम आरव सर। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त तरीके से मैम आपने आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मैम आपको इतना शानदार तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपनी मैम को इनवाइट करना चाहेंगे। और मैम हमारी चाइना टूर अचीवर भी हैं, मैम को बुलाने के लिए हम अकेले काफी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर, अपकमिंग ब्रोंज लाइन मोस्ट वेलकम, सावित्री पटेल मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सावित्री मैम। गुड मॉर्निंग वेलकम सावित्री वेलकम मैम। सावित्री मैम, वेलकम, गुड आनंद मॉर्निंग। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग हमारे जबरदस्त लीडर सत्येंद्र सर, अलका मैम, हमारी स्वाति मैम, हमारी सुनील भारद्वाज सर है, सारे रिस्पेक्टेड लीडर जो जूम पैनल पे बैठे हैं,
जूनियर एंड सीनियर सभी को हृदय की गहराइयों से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी हमारे महागुरु गंगाराम सर को, गुड मॉर्निंग हमारी गाइडलाइन शशि मैम को, गुड मॉर्निंग हमारे पैनल पे बैठे सारे जूनियर सीनियर सारे रिस्पेक्टेड लीडर सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात करें आज की होस्ट हमारे बिल्कुल जबरदस्त आरओ सर, हमारे आरओ सर देखो ये टियांस की पावर। हमारे आरओ सर बोलना नहीं जानते थे, बस केवल देख के मुस्कुराते थे। अब आज ये सिस्टम की पावर है कि पैनल पे दहाड़ रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन हमारा टियांस है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो बोलते नहीं उनको बोलना सिखाती है, जो चलते नहीं उनको चलना सिखाती है। सारे काम सारे सिस्टम कैसे हमें ड्रेसअप पहनना है, कैसे हमें लोगों से बोलना है, सारा कुछ सिखाती है हमारी टियांस। और बहुत ग्रेट होस्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल आरओ सर, जबरदस्त। आपके सेशन भी लाजवाब होते हैं, होस्टिंग भी लाजवाब। और बात करें हमारी सुपर हीरो जबरदस्त अलका कटियार मैम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बेहतरीन सेशन रहा, सारा कुछ मैम आपने बताया। महिलाएं सच में हमारी अब हमारी महिलाएं एकदम एक्टिव हो गई है, वो खुद अपने नाम से जानी जाएंगी। बस हम लोगों को अलग काम नहीं करना, बल्कि अलग ढंग से करना है। और आपका सेशन सुपर से ऊपर, बस ऐसे लगी रहे, टिकी रहे, आगे बढ़ती रहे। कहती है दोस्तों अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का ये इम्तहान बाकी है। अलका मैम अभी तो नागी है मुट्ठी भर जमीन, आरो सर अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बस आप लोग लगे रहे, टिके रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। बेटा टियास बेटा लाइव। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। आरव सर, अजय सर आ चुके हैं पैनल पे। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। इतना जबरदस्त तरीके से मैम आपने आशीर्वाद दिया है और इतना शानदार तरीके से मैम आपकी दो लाइनें रहती हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे आपको। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, हमारे अजय हसन सर पैनल पे आ चुके हैं तो सर को हम बुलाना चाहेंगे आप सभी की हेल्प के साथ। और सर को बुलाने के लिए हम अकेले काफी नहीं है। आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर सुपर मोस्ट डायमिंग लीडर अपकमिंग गोल्ड लाइन मोस्ट वेलकम अजय हसन सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम प्रोफेसर साहब, सर वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, सत्येंद्र सर गुड मॉर्निंग। आरव सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स पैनल में इस समय बने हुए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी का धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और धन्यवाद करता हूं आरव सर का लाजवाब होस्टिंग के लिए। और बहुत ही चुने हुए शब्दों से सर ने होस्टिंग की है, लाजवाब। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे भी अवसर दिया। लीडर ऑफ द डे हमारी वंडरफुल लेडी लीडर, इंस्पिरेशन टू ऑल, अलका कटियार मैम। बहुत ही उम्दा सेशन मैम ने आज प्रस्तुत किया है। और जैसा कि सभी ने मेंशन किया कि 150 से ज़्यादा लोग थे, ये निश्चित रूप से आपकी लाजवाब सेशन की ताकत है, जिससे सभी लोग और लीडर्स ने भी काफ़ी मेहनत की और एक अच्छी संख्या आज आपके सेशन में थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी भी 57 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। और लाजवाब तरीके से आपने सब चीज़ों को बताया, पूरे प्रोफाइल को, प्रोडक्ट्स को, बिजनेस प्लान को, और किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत ही उम्दा है और हो सकती है। और हर एक महिला अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। आप एक फायर ब्रांड लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपने चीज़ें कही, जो आपने स्टेटमेंट्स दिए, जो आपने एक्सप्लेनेशन दिए, वो लाजवाब है मैम। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आपके बेहद उम्दा सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लीडर्स को मैं एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यू ऑल मस्ट गो HD। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आरव सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इतना शानदार तरीके से सर आपने आशीर्वाद दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सर हम आपको। और थैंक सर हमेशा आपका एक सब सर उम्दा सर इतना शानदार लगता है और बहुत सारी चीज़ें सर हम आपसे सीखा करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे आपको। इतना ज़बरदस्त तरीके से सर आपने रिव्यू प्रेजेंट किया। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अपने सर को बुलाना चाहेंगे और सर को बुलाने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है।
सर से बहुत सारी चीजें सीखा करते हैं। तो सर को आप सभी की हेल्प के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट our super most timing leader, upcoming bronze line, most welcome, Vijay Singh sir. Very good morning, Vijay sir. Most welcome. वेलकम सर, वेलकम। थैंक मॉर्निंग यू सर, दिल्ली से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आरिफ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट 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 होस्टिंग, कमाल की। गुड मॉर्निंग सर, मजा आ गुड गया मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग सुन करके। और शायद मैं तीसरी चौथी बार होस्टिंग आपकी सुन रहा हूँ। और प्रत्येक सेशन पे कुछ बदलाव कर रहे हैं आप अपने होस्टिंग में, क्या सेशन में। और बढ़िया तरीका आपने अपना रखा। आपकी जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, वो बहुत ही सरल हैं। और दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, ये मेरा आशीष है। और जहां तक सेशन के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा अपकमिंग एचटी में उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे गुरु बीवी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पे अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। और हमारे हिंदुस्तान की आयरन लेडी जो हमारी शेरनी लखनऊ की कामनी सिंह जी, उनके चरणों पे अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी लॉयल लीडर, स्टार लीडर, न्यू पर्सन, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारी अलका कटियार जी। प्रारंभ में लग रहा था कि शायद अलका जी ने शुरू किया है, एक थोड़ी सी जर्नी लिया उन्होंने। अपनी जर्नी के बाद तुरंत जो है मोटिवेशनल स्पीच शुरू किया, लेकिन बातों ही बातों में पता नहीं चला कि मैडम ने तुरंत ही टॉपिक चेंज करके तुरंत मिस्टर लीजियान के बारे में बातचीत किया, प्रोमोटर के बारे में, प्रोफाइल पर भी बातचीत कर दी। प्रोफाइल के बाद कुछ थोड़ा बहुत एक आध प्रोडक्ट के बारे में चर्चा भी कर दिया। और प्रोडक्ट के साथ साथ में प्लान पर आगे, प्लान वंडरफुल, और पार्टनर कैसे बनना और कैसे काम करना। तो आज हमें सेशन पे एक ओपीपी भी मिली और एलडीपी भी मिली। और आज का सेशन वाकई में लाजवाब। मैम सैल्यूट, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। आपकी वाणी जो है ना, एक धारा प्रवाह जब आप बोलती है ना, और वो शैली जो आपकी है, एक बिंदास है ना, रुके हुए कदम है ना थके हुए कदम है, ऐसी वाणी की आपकी जो कदम है, वाकई में एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दिशा दे जाती है आपकी वाणी। तो वंडरफुल सेशन रहा, सुपर। जो न्यू पर्सन होगा वो आज बिल्कुल निश्चित कर लिया होगा कि मुझे करना है तो ट्रांस बिजनेस करना। वंडरफुल सेशन रहा, सुपर डुपर। मैम आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, बढ़ती रहें आगे। आप भविष्य की एचटी हैं। और थैंक यू। बैक टू हमारे आरत जी। थैंक यू सो मच। ग्रेट। आरव सर हैंड रेस करा लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। जी सर, जी मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना जबरदस्त तरीके सर आपने आशीर्वाद दिया है, और आपकी इतनी जबरदस्त शेयरिंग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सर आपको। और इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहेंगे हमारे सर को, और सर को हम बुलाने के लिए अकेले काफ़ी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। सर हमारे ट्रेनर बहुत शानदार तरीके से हैं, सर हमारी ट्रेनिंग बहुत शानदार तरीके से देते हैं। तो सर को आप सभी की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट our super most timing leader, upcoming 8 star, most welcome, Prashant Sachan sir. Very good morning sir, most welcome. गुड मॉर्निंग आरो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े पैनल पे हमें बुलाने के लिए। निसंदेह बहुत ही बेहतरीन आप होस्टिंग कर रहे हैं, शानदार अंदाज में बड़े ही अच्छे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे खास बात, इतनी कम उम्र में इस तरीके का डिसीजन लेने के बाद इतनी शिद्दत के साथ वर्क करने के लिए जो आपने साहस दिखाया है, ये आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ट्रिपल एस के फाउंडर हमारे के पांडे सर को, जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके दिखाए हुए पथ पर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पर अजय कुशवाहा सर को, जिनके जोश और उत्साह से आज भी हम लोग मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर जितने भी गोल्ड लाइन लीडर हैं, सिल्वर लाइन लीडर हैं, लाइन लीडर हैं, बीएल है, सभी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने स्टार 8, 7, 6 सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने गेट गुरु गंगाराम सर को, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इस अस्तित्व में टियास जैसी चीज़ों को यहाँ पर हम समझ सके। अपने अपलाइन रैंक एसडी के फाउंडर सत्येंद्र सर और अलका मैम को यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहेंगे।
और वास्तव में एक बार फिर से अलका मैम को थैंक्स कि टियांस जैसी चमत्कारिक शक्ति के बारे में परिचय कराने के लिए। मैं आपके बारे में रिव्यू तो नहीं कर सकता, बस इतना जरूर बता सकता हूँ, न जाने कैसे यहाँ पर कम समय में इतनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं। ये आपसे हमें सीखना पड़ेगा। हर एक चीज, हर एक कोई भी चीज नहीं, प्लान से लेकर के यहाँ पर उसका सिस्टम, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो या प्रोडक्ट हो, एवरीथिंग, गाइडलाइन से लेकर के सारी चीजें फुल फुल प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। एक कंप्लीट पैकेज रहता है। ये आप समझ लीजिए, सभी लोग जितने भी लोग सुनते हैं, यहाँ पर जैसे होता है ना, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जैसे अब होटल में जाए तो है ना, अन्य चीजें जैसे मिल जाती है, ऐसे ही हमारे अलका मैम का सेशन रहता है। एक सेशन में हर एक चीज यहाँ से संबंधित आपको मिल जाती है। तो सुन करके हम लोग भी यहाँ पर प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बेहतरीन सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चमत्कार शक्ति टियांस के बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरव सर का तो कहना ही क्या, यहाँ पर सुपर एकदम डायनेमिक लीडर है। अभी 18 के नहीं है, लेकिन काम एकदम 40 वाला कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर आरव सर, आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, थैंक यू आरव सर। थैंक यू सो मच सर। इतना जबरदस्त तरीके से सर आपने आशीर्वाद दिया है और इतना शानदार तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए हम बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ सर हम आपसे सीखा करते हैं। इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहेंगे हमारे सर को। और सर को हमारे आजमगढ़ से हैं और सर को इनवाइट करने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट टाइमिंग लीडर। वेलकम एसपी सर, वेलकम संजय सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। संजय सर गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम। मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट, जबरदस्त, अमेजिंग सर। और बहुत ही लाजवाब। और इस जूम पैनल के माध्यम से सीखना बहुत बड़ी बात है सर। तो आपने आज सीखा और जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग। और यही सीखना बहुत बड़ी बात होती है। सीखना ही सबसे बड़ी बात है। इस जूम पैनल के माध्यम से अपने लाइफ में, अपने जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सेशन की बात रही तो यंगेस्टर जबरदस्त हम लोग के लिए महिला प्रसोद मिस कामनी सिंह मैम को धन्यवाद कि आज इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी हम सभी भाई बहन माओ के लिए दी हैं, तो बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद करेंगे। और हमारे टिपर्स के फाउंडर मिस्टर ए के पांडे सर जी के चरणों में नमन बंदन की सर के द्वारा इस जूम पैनल के माध्यम से जो आगाज हुआ, यह सब सीखने के लिए मिला हम सबको। इस 12 बजे के पैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और सेशन की बात रही तो जबरदस्त हम लोगों के एक मोटिवेशनल और आइडियल मिस अलका कटियार मैम का बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद करेंगे कि आज सब कुछ सीखने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं। और यह 12 बजे के जूम पर सीखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद। तो बेटा टियांस, बेटा लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ, विश यू ऑल सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त तरीके से सर आपने रिव्यू प्रेजेंट किया और इतना शानदार तरीके से, तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे जबरदस्त शेयरिंग के लिए। और इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहेंगे हमारी बबली मैम को। और मैम हमारी बहुत ही फाइब्रेंट लीडर हैं और मैम को बुलाने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है, आप सभी लीडर्स की हेल्प के साथ इन्वाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अवर सुपर मोस्ट टाइमिंग लीडर, अपकमिंग 7 स्टार, मोस्ट वेलकम बबली यादव मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बबली मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग आरा सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स वेलकम को वेलकम वेरी बबली मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र सर, गुड मॉर्निंग अलका मैम, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की होस्टिंग के बारे में क्या ही कहना, हमारे निटिल टाइम के नाम से जाने जाते हैं। और इस उम्र में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते जिस उम्र में वो टियांस कर रहे हैं। बहुत ही फाइब्रेंट लीडर हैं। और सर भी मुझे भी इंटरनेशनल फाइनल में 2 शब्द बोलने का मौका